1500 साल बहुत ज्यादा साल नहीं है, लेकिन 1500 साल में जो काम पैगंबर आजम कर गए वो काम 15,000 साल में दूसरे कोई नहीं कर पाए। 1500 साल में अमेरिका का सबसे बड़ा मजहब इस्लाम, भले ही वहां क्रिश्चियनिटी है, भले ही वहां के जूस में रहते हैं, लेकिन मुसलमानों की एक अपनी अलग धमक, अपनी अलग पहचान है। जुमा के दिन जब वहां मुसलमान इस्लामिक सेंटर पे जाते हैं सरों पे टोपियां लगाकर, तो जहां की मेजोरिटी क्रिश्चियनों की है, वह लोग कहते हैं कि लगता है कि अमेरिका मुसलमानों का मुल्क हो रहा है। बड़ी तेजी के साथ इस्लाम अमेरिका में फैल रहा है। जहां सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी, जहां सबसे ज्यादा इल्म है, वो इल्म आज इस्लाम के इंप्रेशन के अंडर में आ गया। जहां जहालत रहेगी वहां लोग 50,000 खुदाओं की पूजा करेंगे। हिंदुस्तान में जैसे अभी जहालत है, ये तरक्की याफ्ता मुल्क अभी नहीं है, तरक्की पजीर है, तरक्की कर रहा है। 3 तरह के मुल्क हैं, जो एक तरक्की याफ्ता है और एक तरक्की पजीर कर रहा है और एक है तरक्की से महरूम। तो हिंदुस्तान तरक्की याफ्ता नहीं, डेवलप्ड नहीं है, बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज में शामिल है, प्रगतिशील, जो तरक्की की डगर पे है, तरक्की किया नहीं है, कर रहा है। आने वाले वक्त में इनका शुमार तरक्की याफ्ता कंट्रीज में हो जाएगा। जिस रफ्तार से तरक्की इंडिया की हो रही है, हर तरफ लोग पढ़ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, दौलतें बढ़ रही हैं, इंडस्ट्रीज लग रहे हैं, सारे लोग काम में लग रहे हैं। इस तरह अब आने वाले कुछ साल में इसका भी शुमार जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में इसका नाम हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं है ये मुल्क। इसीलिए हिंदुस्तान में पूजा के नाम पे खरबों रुपए एक दिन में लोग बाहर। अभी दुर्गा पूजा आने वाला है। अभी से देखे कलकत्ता में पर 2-4 दिन पहले मैं था, पूरा शहर वो नकली क्या बोलता है उसको, मंडप लोग बना रहे साहब, पिंडाल, एक 100 गेट एयरपोर्ट वाले इलाके में जहां बड़े बड़े लोग रहते हैं, बड़ी उन सड़कों के किनारे एक 100 गेट लगा रहे हैं, बड़ा पिंडाल। यानी खरबों रुपए हिंदुस्तान जैसे गरीब मुल्क का एक दिन में पानी में बह जाते हैं। एक दिन जो वो बिजली जलाते हैं, उस बिजली को अगर बचा के रखा जाए तो 6 महीने तक सारा हिंदुस्तान अपने घर में बल्ब जलाएगा। मगर कोई इसको बोलेगा, जो बोलेगा उसका मुंह नोच लेगा, वो जो बोलेंगे उसका मुंह नोच लेंगे। वो लोग कहेगा हाँ हम नाचते हैं, हम लगाते हैं, आके हम त्योहार मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। इसको कहिए कि क्या तूने मोबाइल दिया है, हिंदुस्तान का कोई बंदा, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान होने पर हमको नाज है, मगर जो हमारी वीकनेस, हमारी कमजोरी, वो तो बोलना पड़ेगा। जिस माइक्रोफोन में मैं बात कर रहा हूँ, ये माइक्रोफोन कोई इंडियन नहीं बनाया है, हम हिंदुस्तानी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये सच है कि माइक्रोफोन 7 समंदर पार का दानिश्वर दिया। जिस हवाई जहाज से चल के मैं आज आया हूँ, वो हवाई जहाज अमेरिका के 2 भाई राइट ब्रदर्स ने बनाया। हिंदुस्तान में लोगों को टेलीविजन देखने का जुनून है। हम लोग जैसे कि आदमी नहीं है, 5 भाई हैं, 5 भाई के किसी के घर में टेलीविजन नहीं है। हमारे यहाँ भी 5 औरतें हैं और हम सबों के हमारी खुद 4 बेटियां हैं और दूसरे भाई की 1 बेटी 2 बेटी। इस दुनिया में 100 साल पहले की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आज की तारीख की बात कर रहा हूँ। 5 भाई, 5 औरतें, सबके पास बेटे बेटियां, किसी एक रूम में एक टेलीविजन नहीं मिलेगा। मगर हमारे ही मोहल्ले में एक गरीब आदमी है जो बिल्कुल मजदूरी करता है, टट्टी का घर है, सड़क के किनारे झुग्गी झोपड़ी में रहता है, मगर जब भी हम रास्ते से गुजरते हैं 24 घंटे रात में छोड़ करके टेलीविजन चलता रहता है। गरीब है, खाने के लिए नहीं, बिल्कुल नाला के किनारे घर है, झुग्गी झोपड़ी, मेरे मोहल्ले की बात। उसी रास्ते में जब घर में रहता हूँ तो 5 मस्जिद जाता आता रहता हूँ, मगर टीवी चल रही है, उसके बगैर लोग जीना नहीं चाहते। और जाहिर सी बात है कि एक आदमी तारीख नहीं पढ़ रहा है, सीरत नहीं पढ़ रहा है, बुजुर्गों की जिंदगी नहीं पढ़ता है। जलसा साल में एक बार हुआ, 1 घंटा बैठा, नात पढ़ा, एंजॉय किया, तकरीर के टाइम में कुर्सी खाली करके चला गया। तो अब वो क्या जानेगा जिंदगी कैसे गुजारनी, वो कैसे जाने कैसे मुझको रहना है। लेकिन जो आदमी 24 घंटे टेलीविजन पे आंखें जमा करके देख रहा है कि एक औरत वहां आती है, वो ऐसे सजती है, संवरती है, लिपस्टिक लगाती है, वो अपना सर देखती है, चेहरा देखती है, अब उसी फैशन की बातें हो रही है। अब जाहिर सी बात है जो 24 घंटे उसको देखेगी, उसके आदमी ही तो है, उसके दिमाग में ये बात आएगी कि मैं भी वैसे सजूं, मैं वैसे समरूं, मेरा कपड़ा वैसे रहे, मेरा बदन ऐसा खुला रहे, गर्दन खुली रहे, कलाई खुली रहे, पेट खुला रहे, पाँव खुला रहे। वो तो उसी चूंकि उसके लिए आइडियल है वो।
अब वहां उस टेलीविजन पे 24 घंटे धारावाहिक फिल्में चल रही, इसका इससे प्यार हो गया, उसका उसके प्यार हो गया, ये अपने घर वालों को छोड़ के दूसरे के साथ चली गई। तो अब आदमी ही तो है, अब 24 घंटे उसको देखा, इसके दिमाग में तो वही सारी बातें चलती हैं कि साहब दूसरा कोई मुस्कुरा के देख लिया, कोई एक साहब जेवर दे दिया, कोई एक पैकेट मिठाई दे दिया, कोई साहब मुस्कुरा के देख लिया। अब उनका शौहर है, गुस्से से बात करता है, कोई दूसरा आदमी मुस्कुरा के देख लिया, मिठाई दे दिया। बस औरत है, दिल कमजोर है, बस प्यार मोहब्बत के नाम पे तो चले गए। मुसलमानों की बेटियां खैरों के साथ भाग रही, क्योंकि हमारे यहाँ सीरत की बातें कम होती हैं और टेलीविजन की बातें ज्यादा हो रही। ये टेलीविजन का बहुत बड़ा हाथ है जिसने हमारे लाखों बेटों और बेटियों को तबाह बर्बाद करके रख दिया। ये मोबाइल, ये हमारे मदरसे के बाजू में एक गैर मुस्लिम हिंदू का घर है, उसकी बेटी शादी होने के बाद 2 बच्चे की मां होने के बाद अभी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन गई हो। हमारे यहाँ देखिए शादी होने के बाद से वही बीमारी, कपड़ा लत्ता, डॉक्टर के पास जाना आना, बस खेल खत्म है, शादी हो गई, अब सब सारा प्लान, सारा प्रोजेक्ट सब बदल। अभी गैर मुस्लिम की बेटी शादी के बाद 2 बच्चे पैदा करने के बाद ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन गई। पढ़ाई बंद नहीं की उन्होंने, कहा नहीं मैं पढ़ूंगी। बच्चा पैदा होना अलग बात है, शादी अलग बात है, खाना बनाना, खाना खाना है। जिस तरह एक इंसान की जिंदगी में 6-7 घंटा सोना है, इंसान की जिंदगी में जरूरत है पेशाब पाखाना करना है, उसी तरीके से खाना पीना, शादी ब्याह क्या, शौहर के साथ रहना है, एक जिंदगी का पार्ट है। बाकी एम है कि मुझको कुछ करना है, एम है तो कुछ करना है, तो एम है तो कुछ करना है। तो क्या हमेशा लोग बाथरूम में रहते हैं, हमेशा लोग सोया हुआ रहता है, हमेशा लोग शौहर के पास सोती रहती है? नहीं, बस एक टाइम है, खाने का टाइम है, सोने का टाइम है, शौहर के पास रहने का टाइम है, बाथरूम जाने का टाइम है। उसके बाद जो वक्त बचता है उसमें क्या करेंगे? उसमें काम यही है कि 5-5 घंटे रोजाना पढ़ी और आज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन गई। अब वो पैसे का मोहताज नहीं, शौहर अलग कमा रहा, अपना वो अलग कमा रही है, अब खुशहाली की जिंदगी बसर हो रही है। और हमारे यहाँ सारे लोग रोते रहते हैं, औरतें अलग रोती हैं, मर्द अलग रोते हैं, क्योंकि सब चाहते हैं कि आसमान से पैसा बरस जाए, सब चाहते हैं कि सोने की कोई हांडी घर से निकल जाए। इसी इंतजार में लोग रहते हैं कि सोने की हांडी निकल जाए। ऐसा नहीं होता, अल्लाह चाहे तो आसमान से सोने की बारिश बरसा सकता है, लेकिन अल्लाह ताला ऐसा नहीं करता है। अल्लाह चाहे तो जमीन के नीचे से हांडी निकाल सकता है, मगर अल्लाह ताला ऐसा नहीं करता है। निकलता है खजाने की हांडी, करोड़ों में से कोई एक बंदे को मिल जाता है, ऐसा होता है। वो भी उस बंदे को मिलता है जो बंदा हमारी तरह लुच्चा नहीं होता है। दूसरों का 2 टका ले लें, 10 टका ले लें, पॉकेट में पैसा है, देख ले पैसा उसका आया है, झट से सुबह पहुंच गए कि हमको 5,000 का कर्जा दीजिए। अब अगर वो कर्जा दे दिया तो 5 साल 25 साल तक कर्जा अदा नहीं करेगा। 50 रुपए की कोई वैल्यू है? 50 रुपए एक बंदा कर्जा लिया, वो आज तक नहीं दिया। 50,000 रुपए को कोई वैल्यू है? 50,000 रुपए एक बंदा लिया, वो अभी कई साल हो गए नहीं दे रहा। एक बंदा बोला था हजरत पैसा दीजिए, अब हम दे देंगे फौरन, साल भर से जायद हो गया, नहीं दिया, 1.5 लाख रुपए ले लिया। और वो तो चलो भी 50,000 रुपए हो गए 1 लाख पे। एक बंदा मेरे गांव को बोला, मेहमान आया हो गरीबी है, 500 टका दे दीजिए, और 500 टका दिया। अब आज 15-20 साल हो गए नहीं दिया। जबकि उस मुलाकात होती है। अब ये जो खोजेगा कहीं से सोना निकल जाए खेत से, यहाँ से वहां से, नहीं निकलेगा, नहीं निकलने वाला। मौलाना साहब पूछे मुझसे, हदीस में आया है कि बनी इस्राइल में एक शख्स था, वो शख्स बड़ा नेक और सालेह था। एक दूसरे आदमी से उन्होंने खेत खरीदा। हदीस में आया है, खेत खरीदा, अब खेत में हल जोतने गया तो देखा कि खजाने की हांडी निकल रही है। अगर हमारे बिहारी को अगर वो मिल जाए, अगर हमारे खेत पर निकल जाए, तो किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, अपना खास भाई को खबर नहीं होनी चाहिए। रात के टाइम में आएगा, खोद के ले जाएगा, धीरे से रखेगा, धीरे थोड़ा निकाल करके अपना ये मॉल, ये दुकान, ये लोग बोलेंगे क्या क्या हो रहा है, यानी बचा के रखो, बस कुछ नहीं चाहिए, हराम हलाल जैसे भी हो। पैसा देखा किसी के पास आया, बट से 5 आदमी कर्जा लेने के लिए पहुंच गए। आ जाए सऊदी अरब से, पहुंच गया, तो बेटी की शादी है, फला की शादी है, ये बीमारी है, फोन आते रहते हैं, हमको हार्ट का ऑपरेशन है, इसका ऑपरेशन है। भाई हमारे सामने मेरे मोहल्ले में अगर कोई गरीब आदमी हो तो 1 कुंटल चावल उसको दे दे। लेकिन कोई फराड करता है, वो पता चला कि वो झूठ बोल के पैसा ले लिया। आम आदमी जो हर मोहल्ले में अच्छे लोग रहते हैं, कुछ न कुछ, वहां बेटी की शादी, उस मोहल्ले के 10 लोग करवा देंगे। लेकिन आप जो फोन करें, बम्बई बिहार में रहते हैं, बम्बई वाले को आप फोन करेंगे मेरी बेटिया की शादी है, उसके पास तो ढेर फोन आता है, सब ठग लोग, ठग किस्म के लोग होते हैं। जरा देखिए, नीयत अच्छी रखिए। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पे। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम
व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह आपकी सूरतों को और आपके माल को नहीं देखता है, अल्लाह ताला आपके अहवाल को देखता है, आपकी नीयतों को देखता है। कपड़ा रहे काला मगर दिल उजला रहना चाहिए। कपड़ा बिल्कुल व्हाइट एंड व्हाइट है, दिल काला है, दिल में अदावत है, नफरत है, बुग़्ज़ है, हसद है, जलन है, नफरत है। सामने मुस्कुराता है और अंदर में है कि मौका मिले तो गर्दन काट दे उसको। सामने अभी गए थे कुड़ी साहब एक जलसे में, बोला ये मौलाना साहब लड़की का मदरसा इस देहात में चला रहे हैं, कितना बड़ा काम कर रहे हैं, मगर गांव के सारे लोग इसके दुश्मन हो गए हैं। ये रास्ता चलते हुए लोगों का बस चले तो गर्दन में हाथ डाल के उसको मार दे। उसको क्यों मदरसा चला रहा है, क्यों मोटरसाइकिल से तुम चल रहा है, क्यों 50 बच्ची तेरे मदरसे में पढ़ रही है। जैसे मैं नंगा हूं वैसे तुम भी नंगा हो जाओ, जैसे मैं भिखारी वैसे तुम भी भिखारी हो जाओ। क्यों तुम्हारे पास कार वाला 2 आदमी आता है, क्यों जलसा तुम करवाया, क्यों मौलाना आया, क्यों मौलाना तकरीर किया, क्यों वो समझा रहा है कि ऐसे जिए ऐसे मरिए, क्यों बोलता है वो। हम नंगे जिएंगे तुम्हारा उससे क्या मतलब है, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तुमको उससे क्या मतलब है, हम ऐसे ही भीख मांगे तुमको उससे क्या मतलब, तुम कौन होता है समझाने वाला। अरे ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं। हम तो दंग रह गए कि भाई ये बंदा बोला, वो जो हमको दावत दिया था, कहा हजरत ये मौलाना सब बेचारा इमामत छोड़ करके कहां से भीख मांग मांग करके चंदा करके ये बिल्डिंग बनाया है और यहाँ 100 बच्चियां पढ़ती हैं, मुसलमानों की गरीब बच्चियां पढ़ रही हैं, और साल में एक बार जलसा करवाता है ताकि इलाके के लोगों को दीन सिखाया जाए। यहाँ लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़की के पास चला रहा है, अब मोटरसाइकिल इसके पास है, वो इलाके में घूम घूम के चंदा भी करता है, लड़कियों से मामूली सी फीस भी लेता है। इसकी सारा गांव इसका दुश्मन है। लेकिन देख रहे हैं जलसा कितना बड़ा है और आप आए हैं, पब्लिक कितनी कम है। सिर्फ दुश्मनी में लोग नहीं आए हैं। ये उसकी कहानी, यही कहानी पूरे इंडिया के 40 खित्तों की। आज से 25 साल पहले इसी सीतामढ़ी इलाके का एक हाफिज कारी निहाल साहब का भाई, बहुत अच्छा कारी, मैं जहानाबाद इलाके में रहता था, मैं अपनी मस्जिद में उसको तरावी सुनाने के लिए बुलाया था। कारी साहब से मैंने कहा आप आइए, कहा कि वो भी 2 बार गए थे सुनाने, कारी निहाल साहब। और उनका एक भाई है मौलाना खलील साहब, वो भी बहुत अच्छा कुरान पढ़ते हैं। वो बोले कि हजरत मैंने अपने गांव में एक मदरसा कायम किया है, लोग सब टट्टी उल्टी उखाड़ दिया, टट्टी उखाड़ दिया, बांस बल्ली उखाड़ दिया, अब सब मारने के लिए आता है कि क्यों मदरसा खोला। ये बताएं, अगर इसके बच्चे जाहिल रहे, इसके बच्चे ऐसे ही दरिद्र रहे, ठोकर खाते रहे, इसमें कसूर किसका। सोच बुलंद करनी पड़ेगी। मैं ये तो कह रहा हूं, सोच बुलंद करनी पड़ेगी कि मैं भी अच्छा खाऊं, मेरा पड़ोसी भी अच्छा खाए, मैं भी फॉर्च्यूनर पे चलूं, मेरा पड़ोसी भी फॉर्च्यूनर पे चले। अगर सोच बुलंद रहेगी तो आप भी फॉर्च्यूनर पे चलोगे, पड़ोसी भी फॉर्च्यूनर पे चलेगा। यहां तो ये सोच है कि मैं ही अच्छा रहूं, बाकी समाज के सारे लोग नंगे रहे, मेरे पास ही घर है, बाकी किसी के पास घर नहीं रहे। वो तो इन उलमा कराम को दाद दीजिए इनको। ये जो बिहार जलसों का स्टेट है, ये जो बिहार में हजारों मदरसे हैं, सारा हिंदुस्तान जानता है कि बिहार में सबसे ज्यादा जलसे, बिहार में सबसे ज्यादा मदरसे। मैं कहता हूं क्या इन मदरसों के कायम करने के पीछे कोई किसी डीएम का हाथ है, किसी लॉयर का हाथ है, किसी बैरिस्टर का हाथ है, किसी जमींदार का हाथ है? नहीं, जितने हजारों मदरसे, सबके पीछे इन्हीं गरीब मौलवियों का हाथ है। इनकी वजह से आपके बच्चे पढ़ते हैं। हर मदरसे में अगर 50 ही बच्चे पढ़ते हैं तो हजारों मदरसे। इसलिए बिहार के लोग, बेंगलोर की 90% मस्जिदों में बिहारी इमाम है। बंबई की मस्जिदों में बिहार के इमाम मिले। उत्तर प्रदेश का बास्किता, उत्तर प्रदेश में जिस इलाकों में तरक्की आ गई है, फिर वो लोग आलिम मानना छोड़ दिए। जिन इलाकों में अभी गुर्बत है, जैसे गोंडा, बस्ती, बहराइच, देवरिया, इन इलाकों में जो बिहार से सटा हुआ इलाका है, उन इलाकों में अभी तरक्की आई है मगर बहुत तरक्की नहीं आई है। उन इलाकों के लोग मदरसे में पढ़ते हैं वहाँ बच्चे। लेकिन जो हाईली क्वालिफाइड हो गए, खूब मालदार हो गए, अब उनके बच्चे इंजीनियर, बैरिस्टर बनेंगे, क्रिश्चियनों के स्कूल में पढ़ेंगे। मदरसे में कौन पढ़ाएगा? मदरसे में पढ़ाने का मुस्तकबिल क्या होता है? बच्चा आलिम फाजिल बनने के बाद कहेगा अब हम क्या करेंगे, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे। ऐसा नहीं है। आज भी काबिल आलिम को वो इज्जत अल्लाह देता है कि एक बैरिस्टर तमाशा देखता रह जाए। आज भी हिंदुस्तान में बड़े बड़े डीएम, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर थे, मगर सरकार ताजुश शरिया एक आलिम थे। अल्लाह ने जो इज्जतों से नवाजा था, अफ्रीका और अमेरिका के लोग देखते, जब ताजुश शरिया उस इलाके से गुजरते थे तो लोग कहते थे इस गोरों के मुल्क में गोरों का सरदार कहां से आ गया।
क्या बात है। आप बिहार के किसी एयरपोर्ट पे आ जाते बागडोरा इलाके में तो साहब वो एयरपोर्ट शहर के लिए काबिल रश्क बन जाता था। इतनी भीड़, ऐसे लोग, गोवा जैसे छोटे स्टेट में 3 लाख मुसलमान कमोबेश जमा हो गए ताजुशरिया की महफिल में। एक सिर्फ ताजुशरिया ही नहीं, ताजुशरिया तो हाई लेवल के आलिम हो गए, लेकिन उनके अलावा जो उनके गुलाम हैं, जो उनके शागिर्द हैं, जो उनके मुरीद हैं, उसमें भी हजारों उलमाए कराम हैं जो इज्जत की रोटी खाते हैं, जो आराम से रहते हैं। अभी मौलाना साहब बता रहे थे हमसे कि एक मौलाना साहब थे उधम साहब कोडरमा इलाके का, उन्होंने फजीलत की, फिर उसके बाद उन्होंने कंटेम्पररी नॉलेज में उन्होंने MA किया, PhD की, और फिर वो साहब अभी कुछ नहीं, अपने घर में बैठकर साहब कंप्यूटर चला करके 1.5 लाख महीना कमा रहे हैं। नॉलेज होना चाहिए, इल्म। मतलब हम कहते हैं कि आप इसको आप इस देख लीजिए, हमारे लैपटॉप यहाँ सामने मौजूद है, अंग्रेजी की अच्छी जानकारी, और साहब इन्होंने दोनों उलूम हासिल की। खुद मुझको ले लीजिए, मैं मदरसे की टूटी चटाई पर बैठकर फारसी की पहली से लेकर बुखारी शरीफ तक मैं पढ़ा हूँ, लेकिन 400 बच्चे जो मैट्रिक में एग्जाम दे रहे थे, मैंने उस एग्जाम में मैं शरीक हुआ। 400 बच्चों में सबसे टॉप रिजल्ट मेरा रहा, 400 बच्चों में टॉप रिजल्ट मेरा रहा। इंटरमीडिएट में 25 कॉलेज में सबसे टॉप रिजल्ट मेरा रहा, एक कॉलेज में 25 कॉलेज टॉप रिजल्ट मेरा रहा। इसका मतलब ये निकला कि बंदा जब मदरसे में पढ़ेगा, सोच बड़ी रहेगी। तो अभी इसी अशरफिया मुबारकपुर का प्रोडक्ट मौलाना शाहिद साहब अभी इसी बिहार के समस्तीपुर बगल ही, उसमें साहब एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट के साहब हेड है, साहब ऑफिसर है, IAS ऑफिसर है। बहुत सारे लोग मदरसे में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक बच्चा MA करने के बाद जो सोचेगा कॉलेज में कि अब मुझको क्या करना है, तो MA किस हाल में किया है, MA इस हाल में किया है कि ना नमाज़ें ठीक से पढ़ी है, न पेशाब पाखाना का न नापाकी का ख्याल ठीक से रहा है, बस सिर्फ 10 बच्चों के साथ में घूमना फिरना, गुल्ली डंडा खेलना, फिल्म देखना, बाप से पैसा लेना, दोस्ती यारी करना, और शाम के टाइम में निकल करके लड़कियों पे नजर दौड़ाना, आंखें सेकना, और वही सारी प्यार मोहब्बत की बातें करना। अब MA कर लिया, चोर दरवाजे से पास कर गया, अब सोचता अब मैं क्या करूं। ठीक है, MA करने के बाद जब आप सोचते हैं कि अब मैं रोजी रोटी के लिए क्या करूं, उसके मुकाबले में जो बच्चा मदरसे में पढ़ रहा, 10 साल हिफ्ज किया, उसके बाद 10 साल आलिम बना, आप MA करने के बाद सोचते हैं मैं क्या करूं, और उन हालत में कि आपने 5 वक्त की नमाज एक दिन लगातार नहीं पढ़ी। इतना तो है कि जो आप सोच रहे हैं ये मदरसे का पढ़ा हुआ फाजिल अब सोचेगा कि अब मैं क्या करूं। कम से कम ये फर्क तो है कि ये इनके 35 साल सजदों में गुजर गए, नमाजों में गुजर गए, कुरान पढ़ते हुए गुजर गए। कुरान पढ़ते हुए तो गुजर गए। आधी जिंदगी अगर किसी की 60 साल की जिंदगी है, उस 60 साल में 30 साल तो कुरान पढ़ते हुए गुजर गए, नमाज पढ़ते हुए गुजर गए। अब ये बंदा अगर बिजनेस करेगा या कोई कारोबार लेके बैठेगा, ऐसा नहीं कि जो 35 साल तक नमाज़े पंजगाना का पाबंद रहा हो वह दुकान खोलने के बाद पक्का बेनमाजी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। रोजी रोटी तो सबको मिलेगी मगर जन्नत सबको नहीं मिलेगी। इसी फिक्र को लेके हमेशा रहे कि मुझको दुनिया भी कमाना है और इसी दुनिया में रह के मरने के बाद की जन्नत भी हासिल करनी है। मुसलमानों को दुनिया में भी खुशहाल रहना है और मरने के बाद काफिरों की तरह इसके आग में नहीं जलना है, इसे मरने के बाद जन्नत में जाना है। अल्लाह ने ये दुआ सिखाई है कुरान में कि तुम ये दुआ मांगो अल्लाह से, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ए अल्लाह मुझे दुनिया में भी भलाई अता फरमा, आखिरत में भलाई अता फरमा और मुझे अज़ाब जहन्नम से बचा दे। ये दुआ अल्लाह ने सिखाया है बंदों को। तुम ये मांगो कि दुनिया में भी खुशहाल रहे और मरने के बाद जन्नत जाए और जहन्नम की आग से बच जाए। इसका मतलब ये निकला कि अल्लाह ताला मुझे कंगाल बनाना नहीं चाहता है, मुझे चाहता है कि मैं खुशहाल हूं। तब ये दुआ मुझको सिखाया कि तुम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना की दुआ करो। तो जब एक काफिर DM बनने के लिए 18 घंटे पढ़ता है तो चूंकि उसको सिर्फ दुनिया ही में खुशहाल रहना है, उसका निशाना मरने के बाद जन्नत जाना नहीं, इसीलिए सिर्फ दुनिया कमाने के लिए वो 16 घंटे 15 घंटे 10 घंटे 8 घंटे खूब कमाता है, बारिश में भीग के हल चलाता है, मेहनत करता है, नई नई खेतियां नई टेक्नोलॉजी के साथ करता है। एक इंजीनियर खेती बाड़ी करना शुरू किया, नौकरी छोड़ करके वह 5 एकड़ जमीन में बासमती चावल राजस्थान में पैदा करता है। सारा चावल वह लंदन एक्सपोर्ट करता है। 70 लाख की ऊटी कार पे चलता है, एक कार नहीं कई कार उसके पास है। खेती बाड़ी करके नई
टेक्नोलॉजी के हिसाब से खेती कर रहा है, अपने पास अगर जमीन 20 बीघा है तो 20 बीघा दूसरों से ले लिया है, उस पर खेती कर रहा है। अब वो शानदार कार पे 1 करोड़ की ऊडी कार पे चल रहा है, मेहनत कर रहा है तब ना कार पे चल रहा है। और हमारे दिमाग में कि कोई आदमी कार पे चल रहा है तो मुझको बता दिया गया वो हराम के कार पे चल रहा है, वो हराम का कार है, हराम के कार से वो 5 स्टार होटल में रह रहा है, वो हराम के पैसे से। इसीलिए हम अपने कोढ़ीपन पे पर्दा डालने के लिए अपने बच्चों से कहते हैं वो हराम के गाड़ी पे चल रहा है। आप जानते हैं कि वो हराम की चल रहा है, इतनी सारी गाड़ियां हराम की चल रही हैं। जो आदमी मेहनत से काम कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, वो अरबों में खेल रहा है, वो 1 करोड़ की कार पे चल रहा है, वो हराम की कार पे कैसे चल रहा है? ये बैठ के सिर्फ रहता है, दूसरों के बारे में निगेटिव सोच रखता है, खुद मेहनत नहीं करना चाहता। अब दूसरा कोई अच्छा करे तो हराम खा रहा है, दूसरा कोई अच्छा खाए पिए तो वो हराम का लूट के खा रहा है। यानी ये सोच गंदी हो जाती है। जब काफिरों को सिर्फ दुनिया में खुशहाल रहना है, उसके लिए वो 10 घंटे मेहनत करना है। मुझको तो चूंकि मरने के बाद जन्नत जाना है, दुनिया आखिरत के सामने पानी का एक कतरा है, जैसे समंदर का एक कतरा पानी। हमारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जो कुछ हमको कहा है, जो कुछ इरशादात आपके हैं, उसमें एक बड़ा फरमान ये भी है, हमेशा सरकार आखिरत की बात करते रहे। खुतबे जुमा हो, खुतबे ईदैन हो, सैयदा आयशा का हुजरा हो, या सैयदा फातिमा के पास हो, या सहाबा कराम के जुर्मुट में हो, हमेशा आखिरत की, जन्नत की बात मुस्तफा करते रहते। सबसे पहली तकरीर जो हुजूर ने की सफा पहाड़ से, वहां भी आखिरत की बात है। आप तकरीर कर रहे हैं कि ऐ लोगों, जिस तरह मैं तुमको देख रहा हूं, इसी तरह पहाड़ के इस पिछले हिस्से को भी देख रहा हूं। अगर मैं कहूं कि पीछे से एक फौज हमला आवर होने वाली है, क्या तुम लोग यकीन करोगे? सारे लोगों ने कहा मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, हमने आपकी जिंदगी में सिवाय सच के कोई दूसरा तजर्बा ही नहीं किया है, आप जो कहेंगे हम मान लेंगे। तब आका फरमाते हैं, जैसे मैं सामने देख रहा हूं, मैं पीछे देख रहा हूं, उसी तरह मैं दुनिया को भी देख रहा हूं, और इस दुनिया के बाद जो आखिरत आने वाली है उसको मैं देख रहा हूं। इसलिए मैं तुम्हें जहन्नम की आग से डराता हूं, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम शिर्क से तौबा करो, कुफ्र से बाज आ जाओ, खुदाए वाहिद पे ईमान लाओ। मैं जन्नत की बशारत देता हूं, कुफ्र और शिर्क छोड़ दे, हराम खाना छोड़ दे। अब सरकार ने ये पाकीज़ा रास्ता बताया, आखिरत की बात की। पहली तकरीर से लेके दुनिया से पर्दा फरमाने तक आखिरी बात जो आपने की, उसमें भी आप हमेशा अपने गुलामों को आखिरत की बात, जन्नत की बात करते रहे। चूंकि दुनिया में अगर गोल्ड का घर भी मैं बना लूं, कितने दिन तक रहना है? 70-80 साल। 70-80 साल 1 सेकंड के बराबर है अल्लाह के नजदीक। अब मरने के बाद जिस दुनिया में जाना है, वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। इसलिए असल इज्जत वहां की, असल आग वहां की, असल तकलीफ वहां की। तो जिसकी निगाहों में आखिरत बस जाए, उसके नजदीक सोने की दीवार और मिट्टी की दीवार दोनों बराबर है। उसके नजदीक गोल्ड का घर और मिट्टी का घर दोनों बराबर है। जिसके पास ये नजरिया नहीं है, वो दुनिया के लिए बाप को ज़बह कर देगा, वो दुनिया के लिए सूद खाएगा। अगरचे सूद खाने का गुनाह माँ से जिना करने से भी ज्यादा खतरनाक हो, बस सब कर लेगा, मगर उसको माल चाहिए। उसको आजकल औरतों के दिमाग में भी जुनून चढ़ा हुआ है, सामूहिक लोन का कारोबार चल रहा है, क्योंकि साहब को माल चाहिए। चाहे कितना खतरनाक गुनाह हो सूद, चाहे जितना खतरनाक गुनाह हो हराम तरीके से माल कमाना, हराम तरीके से कोई माल कमाए और सारा माल गरीबों में खैरात कर दे, कोई सवाब नहीं मिलेगा उसको। उल्टे गुनाह होगा कि तुमने हराम माल खर्चा करके सवाब की नीयत तुमने कैसे कर ली, उल्टे उस पर केस नाफिज होगा कि तुमने हराम कमाई करके सवाब की नीयत, तुमने सवाब की उम्मीद तुमने कैसे कर लिया। अल्लाह पाक है, पाक माल को कबूल करता है। और आज ये सारी बातें दिमाग से हट गई, इसीलिए अक्सर लोगों के दिमाग में हराम हो जैसे भी हो माल चाहिए उसको। मरने के बाद जो होगा वहां देखा जाएगा। अभी माल चाहिए, अभी यहाँ घर चाहिए, अभी यहाँ कार चाहिए, अभी यहाँ अच्छा खान पान, वसी दस्तरखान चाहिए, कपड़े का मुकाबला, खाने का मुकाबला, बच्चों के साथ स्कूल का मुकाबला। वो सेंट जेवियर में पढ़ाता है बच्चों को, हमें साहब सेंट डेविड में पढ़ाना है। ये बच्चों को इंसान बनाने के लिए नहीं, सिर्फ मुकाबला करने के लिए। वो उसका बच्चा पौष शुरू पढ़ता है, मेरा बच्चा भी पढ़ेगा, चाहे बच्चा पढ़े ना पढ़े, बस सिर्फ उस स्कूल का यूनिफॉर्म है, स्कूल की गाड़ी है, अपनी इज्जत हासिल करने के लिए मेरा बच्चा तो फला स्कूल में पढ़ रहा है। सिर्फ एक झूठे शराब और धोखे में लोग पड़े हुए हैं। फिर माल चाहिए, चाहे जहां से हो माल चाहिए मुसलमान को भी, मगर हराम से नहीं, हलाल से चाहिए। और हलाल से कमाने वाला आदमी बैठ के नहीं रहता, मेहनत करता है, पसीना बहाता है, दरख्त लगाता है आम का, तब वो आम का फल तोड़ के खाता है।
ऐसा नहीं कि आम का पेड़ लगा के वहां से हीरा तोड़ ले, वहां से सेब तोड़ ले। इस दुनिया में ऐसा नहीं होता है। मेहनत करते हैं काफिर सिर्फ दुनिया सजाने के लिए। हमको तो चूंकि मरने के बाद जन्नत जाना है, खरबों साल की जन्नत में रहना है, तो उसके मुकाबले में डबल मेहनत करनी पड़ेगी आपको, चूंकि उसको सिर्फ दुनिया कमाना है और हमको दुनिया और आखिरत दोनों कमाना है। हमें दुनिया में भी मालदार रहना है, मरने के बाद जन्नत जाना है। तो उसका शानदार फॉर्मूला मुस्तफा ने दिया है कि 8 घंटे की गहरी नींद लेने के बाद खेत खलियान दुकान बाद में जाना, पहले 10 मिनट का टाइम निकाल के फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चला जा। फिर फजर से लेके जोहर तक 10 घंटे तक कोई नमाज फर्ज नहीं। टाइमिंग का सिस्टम जब देखेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। इशा की नमाज पढ़ने के बाद फजर तक कोई नमाज फर्ज नहीं। तहज्जुद पढ़े सवाब है, नहीं पढ़े कोई गुनाह नहीं। क़यामत के दिन सवाल नहीं होगा कि तुमने तहज्जुद की नमाज क्यों नहीं पढ़ी। इशा का सवाल होगा, फजर का सवाल होगा। अब इशा और फजर के बीच में कोई नमाज फर्ज नहीं। क्यों? ये वक्त है सोने का, ये वक्त है आराम करने का। फिर फजर की नमाज के बाद से लेकर जोहर तक 10 घंटे तक कोई नमाज फर्ज नहीं। इशराक पढ़े सवाब है, नहीं पढ़े कोई गुनाह नहीं। चाश्त पढ़े सवाब है, गरीबी दूर होगी, सारे पार्ट्स का शुक्राने वाली नमाज है, पढ़े सवाब है, नहीं पढ़े कोई गुनाह नहीं, फर्ज नहीं, वाजिब नहीं। नफल है, पढ़े सवाब, नहीं पढ़े कोई गुनाह नहीं। मगर जोहर फर्ज है, फजर फर्ज है। इस बीच में 10 घंटे की जो डिस्टेंस है वो इसीलिए है कि ये वक्त है कमाने का, ये वक्त है खेत खलिहान जाने का, ये वक्त है स्कूल जाने का, ये वक्त है कॉलेज जाने का, ये वक्त है फैक्ट्री जाने का, ये वक्त है मिट्टी खोद के अंदर से खजाना निकालने का, ये खूब मेहनत करने का वक्त है। इसलिए कंप्लीट 8 से लेके 10 घंटे तक कोई नमाज फर्ज नहीं। वो एक बदबख्त अरब का था जो अरबी जबान में इतनी शानदार किताब लिखी कि उसके लिए मक्का का इमाम, हरम का इमाम दुआ कर रहा था कि ये बंदा चाहे जो करे। इस किताब को लिख के उन्होंने सारी दुनिया के मुसलमानों की तरफ से कर्ज चुका दिया है। इस्लाम पे होने वाले सारे हमलों का सेटिस्फैक्टोरी तशफ़ी बख्श जवाब इसने दे दिया है। इमाम हरम जिसके लिए दुआ कर रहा था, अल-जामिअतुल अज़हर मिस्र के असातिज़ा जिसके लिए दुआ कर रहे थे, ऐसी जबरदस्त किताब आज तक किसी ने नहीं लिखी अरबी जबान में। लेकिन मालूम है जिसके लिए इमाम हरम दुआ कर रहा था, आने वाला वक्त ऐसा खतरनाक उसके लिए आया। एक क्रिश्चियन की एक लड़की को देख के फरेफ्ता हो गया, क्रिश्चियन हो गया, मुर्तद हो गया, मुर्तद हो गया, मुर्तद हो गया। आलम इस्लाम में एक जबरदस्त इनकलाबी किताब लिखने वाला एक लड़की के चेहरे ने उसे मुर्तद बना दिया। उसके बाद मालूम है क्या हश्र हुआ? इस्लाम के मुखालफत में एक किताब लिखा और उस किताब में लिखा कि 5 वक्त की नमाजें जोहर असर मगरिब इशा बार बार जाना, माज़अल्लाह 1000 बार करोड़ बार अल्लाह की पनाह। उसने उसमें लिखा कि 5 वक्त की नमाजें मुसलमानों की तरक्की की राह में रुकावट है, मुसलमानों की डेवलपमेंट की राह में रुकावट है। जो बार बार मस्जिद जाएगा वो क्या बड़ा काम कर पाएगा? माज़अल्लाह जाओ क्रिश्चियन का तलवा चाटो तुम, जिसके लिए इमाम हरम दुआ कर रहा था। अब वो बंदा इस तरह की बातें कर रहा है। जरा गौर से सुनिए, हमको ईमान भी बचाना है, अखलाक भी बचाना है, किरदार भी बचाना है। उसके लिए काफिर के मुकाबले में 2 गुनी मेहनत करनी पड़ेगी। हमें खेत भी जाना होगा, मस्जिद भी जाना होगा, हमें खाना भी होगा, 1 महीना रोजा भी रखना होगा, हमें 1 करोड़ कमाना भी होगा, उसमें 2.5 लाख ज़कात भी निकालना होगा। हमें जिंदगी में एक बार जहां से इस्लाम का सूरज तुलू हुआ उस जगह को देखना होगा, अरकाने हज अदा करना होगा, हमें हज भी करना है, कमाना भी है, हमें 1 करोड़ कमाना है, 2.5 लाख ज़कात निकालना है, हमें 24 घंटे में 10 घंटे सोना भी है, 10 घंटे काम भी करना है, 4 घंटे हमें नमाज के लिए निकालना है, खल्क़े खुदा की खिदमत के लिए निकालना है। तो वो सिर्फ 5 घंटे निकाल के हल चलाए और हमें 10 घंटे निकालना होगा ताकि दुनिया में भी खुशहाल रहे और जैसे मरे खुदा की सजाई सजाई जन्नत में पहुंच जाए। जिस तरह दुनिया में खेत गए बगैर रोजी नहीं मिलती, जिस तरह दुनिया में फैक्ट्री गए बगैर दौलत नहीं मिलती, जिस तरह दुनिया में कारखाने गए बगैर पैसा नहीं आता, गिरह बांध के रख लें कि बगैर मस्जिद गए जन्नत नहीं मिलती है, बगैर नमाज़े पंजगाना पढ़े हुए जन्नत नहीं मिलती है। नहीं, ऐसा नहीं कि जमीन से खजाना निकल जाएगा हम अरबपति हो जाएंगे। न खजाना निकलेगा न आप अरबपति होंगे, या तमन्ना लेके मर जाएंगे वो खजाना नहीं निकलेगा। इसलिए अगर कोई ये कह रहा है कि झंडा हमने लगाया और जन्नत हमारे लिए पक्की है, वो ऐसा ही है जैसे कि वो इंतजार करता रहे कि आसमान से हीरे की बारिश होगी और मैं दुनिया का अरबपति इंसान बन जाऊंगा। ऐसा नहीं है। झंडी लगाना अच्छा काम है, फर्ज वाजिब नहीं है,
लाइटिंग करना अच्छा काम है, फर्ज वाजिब नहीं है। जुलूस मोहम्मदी अच्छा काम है, फर्ज वाजिब नहीं है। फर्ज क्या है? नमाज, फर्ज है रोजा, फर्ज है ज़कात, फर्ज है हज। ये 5 पिलर्स हैं। बुनियल इस्लाम अला खम्स, यानी देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। ये इस्लाम के 5 खंबे हैं, तौहीद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। ये पिलर पे छत खड़ी होती है, और फिर छत खड़ी हो गई पिलर पे, तो अब उसमें इंटीरियर डेकोरेशन है, डोर्स हैं, विंडोज हैं, ग्रेनाइट है, मार्बल है, लाइटिंग है, प्लम्बिंग है। ये मकान का हुस्न है। उसी तरह से पिलर है ये 5। अब जुलूस मोहम्मदी है, 11वीं का लंगर है, 12वीं का जुलूस है, 6ठी का लंगर है, मुहर्रम का खिचड़ा है। ये नफल इबादतें हैं। ये सब क्या है? घर के विंडोज है, डोर्स है, लाइटिंग है, प्लम्बिंग है, ये सब खूबसूरती है। उस तरीके से ये सब भी जरूरी है। अब जो बोलता है कि सिर्फ नमाज पढ़ो, फातिहा करना हराम है, वो भी गलत रास्ता चुना है जहन्नम का। और जो कहता है कि बस एक दिन जुलूस मोहम्मदी में निकल जाओ जन्नत पक्की है, ये भी गलत रास्ता चुना है कि नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। कौन रोजाना 5 टाइम नमाज पढ़ने जाए? मरने तक, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, तूफान में, बेटी की बारात आए, बेटे का जनाजा निकले, मगर नमाज किसी हालत में माफ नहीं है। कौन ऐसा करेगा? बस एक दिन जुलूस मोहम्मदी में निकल जाओ, हाथ में झंडा लो, बस जन्नत पक्की है, जन्नत हमारे बाप की जागीर है। ये भी गलत रास्ता है, ये भी धोखे का रास्ता है। और जो कहता है सिर्फ नमाज पढ़, ये सब फातिहा, मिलाद, दुआ, दुरूद सब हराम है, नाजायज है, बिदअत है, वो भी जहन्नम का रास्ता है। ये बीच का रास्ता है जिसमें तवाजुन है, जिसमें एतदाल है। वह रास्ता कौन सा है? राह अहले सुन्नत है। उसी का नाम मसलके आला हजरत है कि नमाज भी होगी और जुलूस मोहम्मदी भी निकाला जाएगा, रोजा भी रखा जाएगा और लंगर मोहम्मदी भी खिलाया जाएगा, हज और ज़कात भी अदा की जाएगी, और फिर गौसे पाक की 11वीं भी मनाई जाएगी, फातिहा, मिलाद, औलिया सालिहीन के मज़ारात की हाज़िरी भी होगी। यानी फर्ज भी अदा होगा, नफल भी अदा होगा, और यह सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस लेके चला जाएगा। यही है मसलक आला हजरत। जो सिर्फ नमाज लेके बैठे, फातिहा, मिलाद, दुआ, दुरूद को हराम कहे, वो भी जहन्नम का रास्ता चुना है। और जो सिर्फ फातिहा, मिलाद, दुआ, दुरूद, जुलूस, लंगर, खाजा लेके बैठा, नमाज रोजा करना नहीं है, ये भी जहन्नम का रास्ता चुना है। क्योंकि कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि बंदा फर्ज ना अदा करे। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। बंदा नमाज का जवाब देने में कामयाब हुआ तो फ़क़त अफ़लह व अंजह, वो कामयाब और बामुराद हो गया। मालूम है जो बंदा फजर की नमाज पढ़ने के बाद काम शुरू करता है, अल्लाह ताला उसके 5 घंटे के काम में 10 घंटे की बरकतें अता कर देता है। अगर यकीन नहीं आए तो मदरसे के बच्चों को देखिए, जो बच्चा सुबह सवेरे फजर के बाद कुरान पाक पढ़ के सबक याद करता है। कॉलेज का बच्चा खैनी खा के जो सबक की तैयारी याद करने की तैयारी करता है बगैर नमाज पढ़े हुए, 5 घंटा रटने के बाद एक पेज याद नहीं कर सकता है। और यहाँ कुरान पाक की तिलावत करने के बाद 5 पेज याद कर लेता है, वो इसलिए कि कुरान पाक की तिलावत की बरकतें उसकी स्टडी में शामिल हो जाती है। एक लड़का इसी बिहार का अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, मेडिकल की तैयारी कर रहा था। जब भी उसकी माँ फोन करे उसके क्लासमेट को, वो बोले कि वो नमाज पढ़ रहा है। बोले अरे मैं उसको डॉक्टर बनने भेजा हूँ कि नमाज पढ़ने के लिए भेजा हूँ। लेकिन जब रिजल्ट आया तो पूरे कॉलेज में सबसे टॉप रिजल्ट आया। क्यों? ऐसा नहीं कि 24 घंटे नमाज है। नमाज फजर पढ़ने में 10 मिनट लगता है, जोहर पढ़ने में 15 मिनट लगता है, असर पढ़ने में 10 मिनट लगते हैं, मगरिब पढ़ने में 10 मिनट लगते हैं, इशा पढ़ने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। उसके बाद क्या करेगा? खाली घूमेगा चौक चौराहे पे, दूसरों का मुंह देखेगा, दूसरों की बहू बेटी का तमाशा देखेगा। नहीं, बल्कि नमाज के टाइम में नमाज, तिलावत के टाइम में तिलावत। उसके बाद पूरे 10-12 घंटे उसको बचते थे किताब की स्टडी के लिए। तो नमाज के साथ स्टडी करके पूरे कॉलेज में टॉप रिजल्ट आया है। इसलिए इस बात को गिरह बांध के रख लें, जो सुबह का आगाज टेलीविजन देख के करेगा, जो सुबह का आगाज नापाक होके करेगा, जो सुबह का आगाज बगैर सजदा बगैर नमाज के करेगा, दिन भर उसके चेहरे पे नहुसत तारी रहेगी, उसके चेहरे का नूर छीन लिया जाएगा, उसके काम, उसके सफर की बरकतें खत्म हो जाएंगी। और जो सुबह का आगाज नमाज फज्र और कुरान पाक की तिलावत से करेगा, उसके दिन में अल्लाह बरकतें अता करेगा, उसके चेहरे पे अल्लाह नूर अता कर देगा। हदीस में आया है कि जो फजर की नमाज छोड़ता है उसके चेहरे का नूर अल्लाह मिटा देता है। जो जोहर की नमाज छोड़ता है अल्लाह उसकी रोजी से बरकतें खत्म कर देता है। वह कमाए 1000 कुंटल गेहूं, इधर से लाए उधर खत्म हो जाएगा, हाथ सूखा फकीर भूखा हो जाएगा। जैसे गांव देहात के लोगों को देखते हैं, 1000 कुंटल मक्के की फसल पैदा हो गई, 1000 बोरा। अब पैसा आया कहां चला गया पता ही नहीं चला।
अब जहां सूखा पहले था 1000 कुंटल बेचने के बाद वहीं सूखा का सूखा रह गया, खाद वाले का पैसा बाकी रह गया, बीज वाले का पैसा बाकी रह गया, साहब पंप सेट वाले का पैसा बाकी रह गया। फिर पैसा गया कहाँ? पैसा चला गया जहां तहां, इधर उधर। बरकत नहीं है। बरकत होती है तो 10,000 रुपए कमा के उलमाए कराम इस कदर हरे रहते हैं कि ये ऊद और मुश्क लगाते हैं, और 1000 एकड़ जमीन जोतने वाले को ऊद और मुश्क नसीब नहीं होता है। उसके कमरे में अच्छा कपड़ा नसीब नहीं होता। ये 5000 कमाने वाले का चेहरा देखें, चेहरा हरा भरा रहता है। इसकी खुशहाली के पीछे मुस्तफ़ा की दुआ है। हुजूर ने फरमाया है नद्दरल्लाहु अब्दन मन समिअ मिन्ना हदीसन फबल्लगहु कमा समिअ, और कमा क़ाल नबी अलैहि सलाम, आका फरमाते हैं अल्लाह उस बंदे को हरा भरा रखे जो मेरी हदीस सुनता है और दूसरों को सुनाता है। या इल्म हदीस की खिदमत, ये कुरान पाक की तिलावत की बरकत है कि ये 5000 कमा के भी 5 लाख की बरकतें इनके पास होती है। ऐसा नहीं कि किसी मौलाना की बेटी कुंवारी रह गई, शादी नहीं हुई, या मौलाना अपना घर नहीं बनाया। हम तो महीने में कभी कभी तो नहीं बताना चाहिए, लाखों रुपए मेरे पास आते हैं, लेकिन जो मौलवी साहब मेरे मदरसे में 10,000 महीना कमाते हैं, वो मेरे से अच्छा मोटरसाइकिल उसके पास है, मेरे से अच्छा कपड़ा वो पहनते हैं। चूंकि जिसके पास लाखों है तो वो ये काम वो काम फला काम चिला काम इसके लिए मैं, जिसका कोई यानी दुनियावी प्लान नहीं है कि वो जमीन मकान खरीदना है, उसका पैसा ही नहीं है, मस्त रहता है। उनके इधर 10,000 इधर 5,000, पॉकेट में 2,000, सर आने के नीचे 2,000। वो कहीं गया फातिहा पढ़ा, वहां मिल गया 1100 रुपए मोटरसाइकिल का। उसकी टैंकी हमेशा तेल से भरी रहती है, और हम लोगों के और 1 लाख कमाने वालों की मोटरसाइकिल की टैंकी, वो रास्ते ही मोटरसाइकिल का तेल खत्म हो जाता है। उसका वो तेल उसका खत्म हो जाता है, वो मोटरसाइकिल धो के ले आता है, तब वहां जाके तेल लगाता है। इनकी टैंकी भरी रहती है। क्यों? फातिहा पढ़ा, 500 रुपये पूरा तेल भर लिया। वहां गया 1100 रुपये मिला, साहब 2-4 केजी सेब खरीद लिया, पूरा भरा है। इसको जमीन नहीं खरीदनी, इसको मॉल नहीं बनाना है, इसको बहुत बड़ा फॉर्च्यूनर नहीं खरीदनी है। जो आमदनी है उसी में मस्त है। ये फजर की बरकत, जोहर की बरकत, असर की बरकत, मगरिब की बरकत, ईशा की बरकत है कि कम कमाई में करोड़ों वाली कमाई जैसी बरकत है इसके अंदर मौजूद है। जो जोहर छोड़ता है उसके रिस्क से बरकतें खत्म हो जाती हैं, और जो असर की नमाज छोड़ता है उसके बदन से ताकत खत्म हो जाती है। आजकल लोग सेब संतरा सब खाते में हिलते हैं, गाल अंदर चिपका हुआ रहता है। यहाँ 70 साल का बूढ़ा साहब बच्चा पैदा कर रहा है, 70 साल का बूढ़ा, हमारे एक उस्ताद से 70 साल में बच्चा पैदा हुआ, और यहाँ 40 साल का बूढ़ा, यहाँ 40 साल का नौजवान, ये गाल अंदर चिपका हुआ है। क्यों? सेहत से बरकत खत्म है। असर की नमाज जो छोड़ेगा उसकी सेहत से बरकत खत्म हो जाएगी। मगरिब की नमाज जो छोड़ेगा उसकी औलाद से बरकत खत्म हो जाएगी। औलाद उसकी फरमाबरदार नहीं, आंख दिखाएगी औलाद। आजकल देखिए कितने बच्चे आपके, सारे लोग परेशान हैं बच्चों से। बच्चा नहीं हुआ तो 50 बार अजमेर गया, लड़का हो गया। अब जब लड़का जवान हुआ तो अब बाप को आंख दिखा, खबरदार बुढ़ा मार के खाल की चलेगी। यानी ये नाफरमान औलाद, जबकि आया है किताबों में कि बाप से ऊंची जगह मत बैठो, माँ बाप से ऊंची जगह मत बैठो। आया है किताब में कि माँ बाप को उफ तक मत कहो। किताब में क्या? कुरान शरीफ में आया है, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़ियम वला तनहरहुमा। ये माँ बाप को उफ तक मत कहो। नाराजगी के इजहार का बड़ा तरीका है गाली और मार। नाराजगी के इजहार का दूसरा मिडिल दर्जा है डांट डपट, और लोवेस्ट डिग्री है नाराजगी के इजहार का उफ कहना। उसी लोवेस्ट डिग्री पे इस्लाम ने पहरा लगाया है कि उफ तक नहीं कहना। डांट मार गाली कड़ी आंख ये तो बहुत बड़ी बात है, उफ तक नहीं कहना। फला तकुल लहुमा उफ़्फ़ियम वला तनहरहुमा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह पैदा करने वाला है, लेकिन जिस माध्यम से तुझको पैदा किया है ये माँ बाप है। पैदा करने वाला खालिक अल्लाह है, लेकिन जिस जरिए से पैदा किया है ये जरिया माँ बाप है। कि बाप बीज डालने वाला है और माँ अपने शिकम में फसल तैयार करने वाली है, और इस माध्यम से अल्लाह ने आपको पैदा किया है। इसलिए कुरान में कहा वश्कुर ली वलिवालिदैक। इस आयत करीमा को पढ़िए, अल्लाह फरमाता है कि मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्र अदा करो। वश्कुर ली वलिवालिदैक। क्यों? पैदा करने वाला खालिक अल्लाह है, और जिस माध्यम से पैदा किया वो माध्यम तुम्हारे बाप है, तुम्हारी माँ है। इसलिए उफ तक मत कहो अपने माँ बाप को। यहाँ उफ तक कहने पे पाबंदी है, यहाँ गालियां दी जा रही है, 2 रोटी खिला करके आंख दिखाई जा रही है, सास ससुराल वालों की गुलामी की जा रही है, अपनी बीवी का हर नाज उठाया जा रहा है। बाप माँ सिसक रहे, उसके पास 1 मिनट बैठने का टाइम नहीं।
साहब, और दूसरों के साथ, सास ससुर के साथ मस्तियां की जा रही है। और यहाँ माँ बाप डॉक्टर के पास ले जाने वाला कोई बेटा मौजूद, 4 बेटे हैं, औलाद से फर्मा बरदारी खत्म हो जाएगी। ये निशान जो मगरिब की नमाज छोड़ेगा, औलाद तो जहन्नमी है ही, जो माँ बाप को गाली दे, जो माँ बाप को आंख दिखलाए, जो माँ बाप को 2 रोटी खिलाने के बाद धमकी दे, ए बुढ़ा ठीक से बैठो, टर टर नहीं करने का, वो तो जहन्नमी भी है और दुनिया में भी कंगाल रहेगा। क्यों? दुनिया में दूसरे गुनाहों की सजा तो भले ही देर से मिलती है या नहीं मिलेगी, क्योंकि सजा की जगह आखिरत है, यह दुनिया नहीं है। दुनिया में हर आदमी को बुरे अमल की सजा फौरन नहीं मिलती है। या वहाबी देवबंदी मुस्तफा को गाली देता है, उनको पीठ के पीछे की खबर नहीं है, मगर वो भी शान से जीता है, 1000 कमरे वाला मदरसा चला रहा है। कोई बोलता अल्लाह झूठ बोल सकता है, वही शान से सीना तान के चलता है, स्कूल कॉलेज मेडिकल कॉलेज सब खोल रहा है। बोलता है कि नबी का इल्म गैब ऐसा जानवर चौपाए जमीए बहाई में हवाना सबको हासिल है। उसको जिसने लिखा उसकी तायीद करता है, उसका सपोर्ट करता है और उसकी तरफ से मुनाजरा करता है। ये जुमला कुफरिया लिखने वाला काफिर, और जो उसकी तायीद करे वो भी इस्लाम से खारिज है। मगर ये दंदनाते हुए हाथी की तरह स्कूल खोल रहा है, कॉलेज खोल रहा है, मुसाफिर खाना खोल रहा है, और हर स्टेशन के बगल में मस्जिदें और मुसाफिर खाने बना रहा है, और हमारे बच्चों के दीन ईमान अकीदे पे डाका डाल रहा है। क्या मतलब? फौरन इस दुनिया में कोई जमीन में नहीं दसाया जाता है। फला सूद खाता है, कुछ नहीं हुआ, आप बोलते हैं कि अल्लाह उसको मार देगा। मारने के लिए वो जगह आखिरत है, वो दारुल अमल जजा है, ये दारुल अमल है। अल्लाह ताला यहाँ सब कुछ छूट देता है दुनिया में। इस पॉइंट को हमेशा आप नोट करके रखिए। लौ कानती दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊदा मा सका काफिरन मिनहा शुरबत माइन। इस हदीस को अपने घर की दीवार में लिख के रखिए। हुजूर फरमाते हैं अगर इस दुनिया का वैल्यू एक मच्छर के पर के बराबर भी होता तो अल्लाह ताला काफिर को एक घूंट पानी तक नहीं देता। अब अगर अल्लाह काफिरों को अरबपति खरबपति बनाया है, खरबों माल दिया है, इसका मतलब इस दुनिया का वैल्यू मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। इसलिए यह जलील दुनिया जलीलों को बेतहाशा अल्लाह देता है। हमारे बच्चे लालायित हैं, जैसे कि इनको दौलत जमा करने के लिए ही पैदा हुआ है। नमाज रोजा हज ज़कात सब छोड़ छाड़ के हराम और हलाल की तमीज खो के सिर्फ इसको माल चाहिए। चाहे दाढ़ी मूंढना पड़े मगर नौकरी चाहिए, चाहे काफिर बनना पड़े मगर नौकरी चाहिए, चाहे काफिर बनना पड़े मगर लड़की चाहिए। खूबसूरती माल, इसी के पीछे पागल है। हजारों लड़कियां मुर्तद हो गई सिर्फ माल की वजह से, हजारों लड़के काफिर हो गए, मुर्तद हो गए सिर्फ माल की मोहब्बत में और लड़की के चेहरे को देखकर। जबकि आपने अगर अपने बाल बच्चों की घुट्टी में इस्लाम पिलाया होता, हुजूर की सीरत पढ़ाई होती, तो आपका बाल बच्चा इतना मजबूत हो जाता। अगर उसको कोई बोले कि दाढ़ी मूंढ लो तब नौकरी मिलेगी, ये बोलेगा भीख मांग लूंगा मगर दाढ़ी का कत्ल करके मैं नौकरी नहीं लूंगा। अगर नौकरी मिल भी गई तो कितने दिन तक? 2-4-10 साल उसके बाद क्या होगा? मरने के बाद कहां जाऊंगा मैं? सारी जिंदगी मजदूरी करूंगा, मेहनत करूंगा, फल लेके बैठ जाऊंगा मगर सुन्नते रसूल का कत्ल नहीं करूंगा। ये बात वो बोलेगा जिसका बाप उसको दीन सिखाया होगा, जिसका बाप उस बाल बच्चों को खाते वक्त में मुस्तफा की हदीस सुनाया होगा। यहाँ तो साल साल गुजर जाते हैं, मौलवी के खिलाफ बोला जाता है। मौलवी मौलाना के चक्कर में मत पड़ना, ये लोग तुम्हें लूट लेंगे। मौलवी के चक्कर में पड़ा के लूट लेंगे। यानी मौलवी सदक़े फित्र मांगेगा, मौलवी ज़कात मांगेगा, मौलवी फितरा मांगेगा, मौलवी उश्र मांगेगा, तुमको लूट लेगा। मौलवी के चक्कर में मत पड़ना। इसीलिए हमारे बच्चे आवारा, हमारे बच्चे के नजदीक इस्लाम का कोई वैल्यू नहीं है। जबकि होना यही चाहिए था कि हमारे गांव का प्याज बेचने वाला अगर उसको अमेरिका का एलन मस्क ये कहे कि मैं तुझको अपना 50 खरब का घर दे दूंगा, तुम मेरे घर में एक छोटा सा बुत है गोल्ड का, उसको सजदा करना है। अगर गांव का वो बंदा तकरीर सुनता रहा, किताब पढ़ता रहा, इस्लाम का वैल्यू जानता रहा, तो ये बंदा एलन मस्क के इस तजवीज को ठुकराते हुए कहेगा मैं तुम्हारे 50 खरब के मकान पर थूक दूंगा मगर इस्लाम का सौदा नहीं करूंगा, मगर ईमान नहीं बेचूंगा। जब आपको अल्लाह ने एलन मस्क से ज्यादा दौलत दी है, उसके पास खरब है मगर ईमान नहीं है, आपके पास ईमान है,
मुकेश अंबानी के पास खरबों है मगर ईमान नहीं है, आपके पास ईमान है। टाटा बिरला के पास खरबों है मगर ईमान नहीं है, आपके पास ईमान है। इसका मतलब आप टाटा बिरला से ज्यादा धनवान हैं, आप मुकेश अंबानी से ज्यादा धनवान हैं, आप एलन मस्क अमेज़न कंपनी के मालिक से ज्यादा धनवान हैं। आप जब आप फिर अपना वैल्यू क्यों नहीं समझते हैं? तो जिसकी वजह से आप सबसे ज्यादा धनवान हैं, उस ईमान को बचाना, उस ईमान का प्रोटेक्शन करना, उस ईमान की हिफाजत करना, उसी में लगे रहिए। अल्लाह दुनिया में जिल्लत से बचाएगा, मरने के बाद अपनी जन्नत अता फरमा देगा। यही पैगाम मुस्तफा लेके दुनिया में आए हैं। ऐसा नहीं कि आका अलैहिस्सलाम आए, अचानक छड़ी घुमाई और सारे लोग कलमा पढ़ लिया। नहीं नहीं, जो इस्लाम आज 200 करोड़ आदमी के सीने में है, उसके पहुंचाने तक के लिए मेरे पैगंबर जो मालिक कायनात, महबूब परवरदिगार, जिसको दुनिया के खजानों की कुंजियां अल्लाह ने दे दी, जो बासे तख्लीक कायनात हैं, जो बासे तख्लीक कायनात हैं, सैयद आदम व औलाद आदम, नाइब परवरदिगार है। अब इसके आगे क्या कहा जा सकता है? मगर वो पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने इस इस्लाम की तबलीग की राह में जितनी मुसीबतें उठाई हैं, खुद मुस्तफा की ज़बानी सुनिए। आका फरमाते हैं, उज़ी तो फी सबीली हाज़ा, इस रास्ते में जितनी तकलीफ मुझको दी गई है, मेरे से पहले ना किसी को तकलीफ हुई, ना क़यामत तक ऐसी तकलीफ किसी को होगी। इस राह में सबसे ज्यादा तकलीफ इस्लाम की तबलीग की राह में पैगंबर आज़म ने उठाई। हमने वो चैप्टर तो देखा कि उंगली उड़ गई, चांद के 2 टुकड़े हो गए, इशारा कर दिया, सूरज डूबा पलट आया, ये चैप्टर तो देखा। दूसरा चैप्टर देखिए कि आका अलैहिस्सलाम को इस्लाम की तबलीग के बदले में लोगों ने क्या सलूक किया। अपना घर, अपना मक्का, अपना पैदाइशी वतन 3 दिन 3 महीना नहीं 3 साल तक अबू तालिब की घाटी में मक्का के लोगों ने आपको कैद कर दिया। बनु हाशिम के साथ आप वहां महसूर रहे। बच्चे रोते थे, बिलखते थे। रात में जब बच्चे भूख से बिलखते, मक्के की सारी पहाड़ियां गूंज जाती थी। चमड़ा को गला गला के खाया जाता था। दरख्त के पत्तों को चबा के आप रहते थे। कौन? वजह तख्लीक कायनात, महबूब परवरदिगार, कौन? कायनात के खजाने का मालिक। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, ऐसा नहीं है जो आप समझ रहे हैं। जब दुनिया में छोटा सा घर बनाने के लिए 50,000 खखेड़ मोल लेना पड़ता है, अपने आप को जलील करना पड़ता है, धूप में बारिश में तपाना पड़ता है, तब माल आता है। तब जाके 1 साल में ईंट, 1 साल में बालू, 1 साल में रेती, 1 साल में सीमेंट, 1 साल में मजदूरी, तब जाके 10-20 साल में तब जाके एक मकान फिनिश होता है। जब फिनिश होकर रहने के काबिल रहे, हो गए 70 साल का बुढ़ा, अचानक चक्कर आया, गिरे और कब्र में सड़ने के लिए पहुंच गए। यही तो मेरी जिंदगी की कहानी है। सारी जिंदगी पैसा जमा करके छोटी सी खोली बनाया, उसके बाद उसमें जी भर के रह भी नहीं सके, आ गई मौत और चले गए कब्र में सड़ने के लिए। यही जिंदगी की सच्चाई। इसीलिए हमने इतनी महंगी जिंदगी अल्लाह से पाई थी। इसी के लिए मुस्तफा जाने रहमत इतनी तकलीफ उठाई थी। जिंदगी की रियलिटी यह है, यहाँ अपना ईमान बचाना, यहाँ अपना अमल बचाना, यहाँ एक अच्छा इंसान बन के रहना, दुनिया में कदम फूंक फूंक के चलना है, दुनिया में रह के आखिरत पे नजर रखनी है। अब दुनिया मसरातुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है। यहाँ हमें इज्जत की रोटी भी हासिल करनी है। 10% और 90% सारी एनर्जी खरबों साल की जन्नत के लिए झोंक देना है। ये है इस्लाम, ये है कुरान पाक की तालीमात का मकसद। जब दुनिया में बगैर मेहनत के पैसा नहीं मिलता, तो जन्नत व सोने चांदी की ईंट से बनी हुई ऐसे कैसे मिल जाए? गुटखा खाएं, रजनीगंधा खाएं, फजर छोड़े, असर छोड़े, मगरिब छोड़े, ईशा छोड़े, झूठ बोले, मदरसे का माल खाएं, मस्जिद का माल लूट के खाएं, बाप की तौहीन करें, माँ को गाली दें, पड़ोस वालों से लड़ करके कुत्ते की तरह पड़ोसी से लड़ते रहे, उसके बाद कूद के जन्नत पहुंच जाए। ऐसे ही जन्नत है कि जब जन्नत मिल जाएगी। हुजूर फरमाते हैं, ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू। बुखारी और मुस्लिम या दोनों मोतबर किताब में यह हदीस पाक मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा जो सबसे ज्यादा हदीस जिनसे मरवी है, वो इसके रावी हैं। कहते हैं, आका ने फरमाया, जन्नत नहीं जाओगे जब तक कि मोमिन न बन जाओ। मोमिन जन्नत जाने के लिए ईमान जरूरी है। और फिर आगे कहते हैं कि वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू, मोमिन नहीं बनोगे जब तक कि आपस में एक दूसरे मुसलमान भाई से मोहब्बत ना करो। ऐसा नहीं कि अपनी आग में मेरा घर, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, हम क्यों उसको सलाम करें? हमारी नौकरी तो लाख महीना हम कमाते हैं, मेरे पास बुलेट, मेरे पास एर्टिगा है, हम क्यों सलाम करें? अगर काफिरों की तरह जीना है तो मत सलाम करो।
अगर मरने के बाद जहन्नम की आग में जलना है तो बिल्कुल बिल्कुल अंधा बन के रहो, मगर मोमिन बन के जीना है और जन्नत जाना है तो अपनी नहीं मुस्तफा की चलेगी। और हुजूर ने कहा है ला तुमिनु, नहीं बनोगे मुसलमान हत्ता तहाबू, जब तक के आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करो। मोमिन बने रहने के लिए मोहब्बत करनी होगी अपने रिश्तेदारों से, अपने मुसफर के साथ, अपने मुसलमान भाइयों से मोहब्बत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि अपनी आग में जलना है, मेरा खेत मेरी गाड़ी, जानवर बन के जियो, जानवर बन के मर जाओ। सारा समाज बोलेगा एक पापी चला गया, एक गलंधर चला गया, एक फालतू आदमी समाज से चला गया। लेकिन जो खुद ना खा के दूसरों को खिलाता हो, अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाता हो और मुस्कुरा के दूसरों को फायदा पहुंचाता हो, दूसरों का गम सुन के फायदा पहुंचाता हो, अपनी तरफ से सलाम में पहल करके फायदा पहुंचाता हो, उनकी मजाक कुर्सी करके उनको फायदा पहुंचाता हो, अपनी सवारी पे उसको बिठा के फायदा पहुंचाता हो, कुएं का डोल से पानी निकाल के उसकी बाल्टी में डाल के फायदा पहुंचाता हो, तो जानते हैं मालूम होना चाहिए कि खैरुन नास मयनफुन नास के तहत वो बंदा जब मर जाता है तो जो रिश्तेदार नहीं बल्कि समाज के दूर के खानदान का आदमी होता है वो भी दुआ करता है कि एक भला अच्छा आदमी दुनिया से चला गया, ए अल्लाह तुझे बख्श दे, वो फला दिन अपनी गाड़ी पे मुझको बैठा लिया था, वो फला दिन मेरा गम हल्का किया था, मेरा गम सुन के मेरे दिल को हल्का किया था। इसलिए मरने के बाद ऐसी जिंदगी ना गुजारे, मरने के बाद लोग बोले एक जलील चला गया, एक रजील चला गया, एक घमंडी चला गया, एक मतलबी चला गया, एक अपनी आग में जलने वाला एक घमंडी चला गया। नहीं, इस तरह जिए कि लोग कहें कि एक अच्छा इंसान चला गया। उसी को आला हजरत कहते हैं कि जब कोई सुन्नी मरे लोग कहें कि वह तय्यबो ताहिर गया, लोग ये न कहें कि फासिको फाजिर गया, लोग कहें कि तय्यबो ताहिर गया। उसके लिए झेलना होगा। हुजूर फरमाते हैं जब तक आपस में मोहब्बत नहीं करोगे तो मुसलमान नहीं बनोगे। मुसलमान बने रहने के लिए मोहब्बत जरूरी है, मुसलमान बने रहने के लिए पड़ोसी की तकलीफ पर सब्र जरूरी है, मुसलमान बने रहने के लिए पड़ोसी की के गम में ताज़ियत करना जरूरी है, मुसलमान बने रहने के लिए उसकी खुशहाली में मुबारकबादी देना जरूरी है, मुसलमान बने रहने के लिए गीबत से ज़बान को बंद करना जरूरी है, दूसरों की इज्जतों को तार तार नहीं बल्कि इज्जत को बचाना जरूरी है। हुजूर फरमाते हैं मन रद्दा अन इर्द अकी रद्दल्लाहु अन वजहिही नारा यौमल क़यामा, जो अपने मुसलमान भाई की इज्जत की हिफाजत करेगा अल्लाह क़यामत के दिन उसके चेहरे को जहन्नम की आग से बचा देगा। क़यामत के अल्लाह ताला उसके चेहरे को जहन्नम की आग से बचा देगा। जो दूसरों की इज्जत बचाएगा, जो दूसरों को बेइज्जत होने नहीं देगा, जो दूसरों को जलील होने से बचाएगा। यहाँ तो 1000 खूबी है, एक अदना सी खामी कोई रहे सारी खूबी पे पर्दा डाल के उस खामी को इतना हाईलाइट करना है, उसको जलील कर देना, उसको रुस्वा कर देना। हुजूर फरमाते हैं जिसने दुनिया में किसी मोमिन भाई के ऐब को छुपाया अल्लाह क़यामत के दिन उसके ऐबों को छुपाएगा। नजर रहे क़यामत पे तब नहीं, हाँ तो दुनिया ही में सामने वाले बंदे को जलील करके सीना ठंडा करना है, उसको केस में फंसा के सीना ठंडा करना है, उसके साथ खानदान को गाली दे के खंगाल के सीना ठंडा करना है। ये है नफरतों का समाज। जबकि हुजूर फरमाते हैं कि मोहब्बत करना जरूरी है ईमान बचाने के लिए, मोमिन बने रहने के लिए। अब आगे हुजूर एक तरीका बताते हैं कि अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमू तहाबबतुम अफ़शुस सलाम बैनकुम। आका फरमाते हैं एक नुस्खा तुमको बताता हूँ जिस पर अमल करोगे तो आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। वह नुस्खा क्या है? आका फरमाते हैं कि आपस में सलाम को खूब फैला दो, सलाम करो नहीं फैला दो, पहचानो या ना पहचानो खूब सलाम करो मुसलमानों को। सलाम से सलाम सीने की कुदरत दूर होती है। मुसाफा करने से सीने का जंग साफ। तसाफहु, मुसाफा क्या करें? इसे मुसाफा करने से यज़हबुल गिल, सीने की कुदरत को दूर करता है। सलाम करे, सलाम करने से मोहब्बतें पैदा होती है। इंतजार ना करें कि वो करेगा तब करेंगे, नहीं, वो करे ना करे आप अपनी तरफ से सलाम करें, पहल करें। हुजूर ने प्रैक्टिकल में करके बता दिया। आका अलैहिस्सलाम कायनात के खजानों का मालिक रास्ते से चलते थे तो बच्चों को सलाम करते थे,
और शमाइल तिरमिजी में आया है कि आका अलैहिस्सलाम के जो खदो खाल, जो हुलिया शरीफ, जो जोग्राफिया है, कितने खूबसूरत थे। वो सारी तस्वीर अल्फाज की शक्ल में खींची गई है आका अलैहिस्सलाम के हुस्न व जमाल का। चूंकि हुजूर की तस्वीर तो दुनिया में है नहीं, मगर वो अल्फाज वाली तस्वीर है बुखारी और मुस्लिम और तिरमिजी शरीफ में, जिस अल्फाज को पढ़ने के बाद पता चलता है कि इस रुए जमीन का सबसे खूबसूरत तरीन इंसान मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि चेहरा ऐसा था कान्ना शम्स तजरी फी वजही, गोया चेहरे पे सूरज तैर रहा हो। वो कहते हुजूर का कांधा इतना खूबसूरत था गोया उसको चांदी पर ढाल दिया गया हो। हजरत अनस कहते हैं वमा मसस्तु दीबाजतन औ हरीरन अरयाना मिन कफ़ रसूलिल्लाह, मैंने कोई रेशम, कोई दीबाज हुजूर की हथेली से ज्यादा नर्म नहीं पाया। जाबिर इब्ने समोरा कहते हैं कि चौथी रात का चांद यानी बद्र चमक रहा था आसमान पे, हुजूर मेरे सामने थे, सुर्ख धारीदार चादर आपके जिस्म अक़दस पर थी। मैं कभी हुजूर का चेहरा देखता, कभी चांद को देखता। चौथी रात का चांद, एक ही दिन चांद जवान होता है। बचपन जिस दिन चांद निकला, चौथी रात को जवान हुआ, फिर धीरे धीरे वो घटता हुआ खजूर की टहनी की मानिंद सूखा रहा। वो कहते हैं मैं कभी चांद देखता, कभी हुजूर का चेहरा देखता। मेरे दिल ने कहा ववजहु अहसनु मिनल क़मर, हुजूर का चेहरा चांद से ज्यादा खूबसूरत है। ये शायरी नहीं है, ये हकीकत बयानी है। जिसने मुस्तफ़ा को देखा, जिसने हुजूर को सामने देखा, सहाबे कराम हुजूर के चेहरे पे निगाह गाड़ के नहीं देख सकते थे, ऐसी हैबत थी। यहां तक कि पूछा गया दोनों भवों के बाल आपस में मिले थे या अलग अलग थे, सहाबे कराम सुकूत कर गए, साकित हो गए। अब वो क्या बताएं, जी भर के नहीं देख पाते थे। आका अलैहिस्सलाम की वो हैबत रहती थी, पहली नजर में हैबत तारी होती थी, फिर धीरे धीरे इतना मानूस हो जाते थे कि सहाबा सोचते थे हुजूर सबसे ज्यादा मुझको प्यार करते हैं। नाक मुबारक ऐसी खड़ी थी, लगता था कि कोई सरदार हो। आपकी पेशानी इतनी कुशादी, ववासिअल जबीन, ये अल्फाज और जुमले हैं शमाइल तिरमिज़ी के, यानी पेशानी कुशादा थी, नाक लंबी थी, भौं के बाल आपस में मिले हुए थे, दांत बिल्कुल मोती की तरह पिरोए हुए, लेकिन मुतफर्रिक अलग अलग थे। उस अलग हाइयों में से नूर निकलता रहता था। उसी नूर में, उसी रोशनी में सैयदा आयशा ने अपनी गुमशुदा सुई को तलाश कर लिया था। आका अलैहिस्सलाम के रुखसार पे ऐसा लगता था जैसे सूरज चमक रहा हो। उंगली इस कदर खूबसूरत, न बहुत ज्यादा लंबी न बहुत ज्यादा छोटी, इस कदर मतवाज़ुन, आदमी उसके हुस्न को देखते रह जाए। पिंडली ऐसी कि जैसे जमीन पे रखें बिल्कुल हमवार हो, ऐसा चाल ऐसी मुबारक खूबसूरत लगे जैसे पहाड़ से जमीन की तरफ चल रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम किसी के चेहरे पे निगाहें गाड़ के नहीं देखते, हमेशा निगाहें जमीन की तरफ रखते थे। अगर किसी से देखते थे तो कनखियों से देखा करते थे। अगर किसी का ऐब, किसी की इस्लाह फरमाते थे, ये नहीं कहते थे कि तुम ऐसा कर रहे हो। हुजूर कहते थे कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, कुछ इशारे की ज़बान बात करते थे। और आखिर में जो जुमला है जिसके पढ़ने के लिए मैंने ये हदीस का सारांश बयान किया है, वो आखिर में वयसूक़ु अस्हाबहु, अपने असहाब, अपने साथियों को हुजूर आगे बढ़ा देते थे कि आगे चलो। और जिस सहाबी से मुलाकात हो जाती, हदीस में आया है कि आका अलैहिस्सलाम सलाम में पहल क्या करते थे, अपने गुलामों को सलाम में पहल क्या करते थे। जब आपको लगे कि मेरा मकान खूबसूरत, सामने वाला गरीब, उसको मैं सलाम क्यों करूं, मेरे पास फॉर्च्यूनर, सामने वाले के पास आल्टो, मैं क्यों सलाम करूं, मेरे पास बुलेट, सामने वाले के पास स्प्लेंडर प्लस, मैं क्यों सलाम करूं, सामने वाले के पास 5 बीघा, मेरे पास 50 एकड़, मैं क्यों सलाम करूं। अगर इस अकल में रहेंगे तो मुमकिन है कि आप एक अच्छा इंसान बन के जिंदा ना रह सकें। लेकिन जब भी ये ख्याल आए, फौरन कहे मैं बड़ा या मेरे मुस्तफा बड़े। और जब मुस्तफा अपने गुलाम को सलाम करते, बच्चों को सलाम करते, घर जाते बीवी को सलाम करते, जब महबूबे परवरदिगार, नाइबे परवरदिगार, जब अखलाक इतना बुलंद के बच्चों को सलाम करें, हम कौन होते हैं जहां नफ्स की मानेंगे तो मगरूर बन के जहन्नमी बन जाएंगे। और जहां मुस्तफा की माने और हुजूर का फरमान सामने ले आए, गुरूर मिटेगा, खाकसारी का दौर दौरा होता है। जिंदगी के हर डिपार्ट में पैगंबर आज़म की जिंदगी हमारे लिए नमूना है। आका अलैहिस्सलाम को सामने लाए, एक हदीस पाक पढ़ के मैं सुनाता हूँ। आका फरमाते हैं, आका के बारे में सहाबी रसूल फरमाते हैं, वकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरकबुल हिमार व युजीबु दावतल अब्द
यानी हुजूर शानदार किस्म के अरबी घोड़े मौजूद रहते थे, मगर कभी कभी सरकार हिमार शरीफ यानी गधे पर भी आप सवारी कर लेते थे, खच्चर पर सवारी करते थे। क्यों? अपने गुलामों को घमंड और गुरूर से बचाने के लिए। अगर तुम्हारे पास फॉर्चूनर हो, आला किस्म की सवारी मौजूद हो, और अपने इस नफ्स को घमंड से बचाने के लिए जो मामूली किस्म की सवारी है उस पे भी सवार हो जाया करो। मैंने अपने पीरो मुर्शिद को देखा, हमारे शेख मुफ्ती गुलाम रसूल साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, जिनसे मैंने हिदायतुन नहव से लेकर बुखारी शरीफ तक मैंने जिनसे पढ़ी है, उनको मैंने देखा शुरू के दिनों में साइकिल पे चल के जुमेरात के दिन अपने घर 10 किलोमीटर दूर जाते थे, और फिर वहां से शनिचर के दिन 10 किलोमीटर दूर साइकिल से चल के आते थे। बाद के दिनों में जब आप कमजोर हो गए तब आपका लड़का आपको स्कूटर पे लेके आता था और लेके जाता था। उस जमाने में जबकि खुशहाली के दरवाजे खुल गए थे, आप कार खरीद सकते थे, लेकिन आप कार आपने नहीं खरीदी, मामूली स्कूटर पे चलते थे, और उससे पहले साइकिल पे चलते थे जब तक बदन में ताकत रही। मैंने अपने उस्ताद मौलाना सुलेमान रज़वी को मैंने देखा, हुजूर मलिकुल उलमा के शागिर्द, वो नया कपड़ा खरीद के जब सिलाते थे तो उस कपड़े में भी पैवन यानी पार्टी लगा देते थे ताकि हुजूर की सुन्नत पे अमल हो जाए। ये है अपने नफ्स को सीधा करने का तरीका। उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी मेंबर पे चढ़ जाते और कहते थे कि मैं उसी का बेटा हूं जिसकी माँ दूध पिलाती थी, जिसकी माँ ऐसा काम करती थी। क्या मतलब? यानी अपनी गरीबी के दिनों को याद करते थे। लोग दंग रह जाते, आखिर मेंबर पे चल के सब बोलने की क्या जरूरत थी? लेकिन जब पूछते थे तो आप कहते थे मेरे नफ्स में ऐसा आ गया था कि मैं खलीफतुल मुस्लिमीन हूं, इस नफ्स को सजा देने के लिए मैंने ऐसा जुमला बोला। ये बुजुर्गाने दिन की कहानियां हैं। और हम लोगों का घमंड ऐसा है कि मकान बना लो तो घमंड, गाड़ी खरीद लो तो घमंड, थोड़ा सा दरवाजे पे गार्डन फुलवारी लगा लो तो घमंड, बच्चे को थोड़ी खूबसूरती मिल गई तो घमंड। हम लोग घमंड का पुतला है, जबकि हुजूर ने क्या फरमाया है? ला यदखुलुल जन्नह मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ाल ज़र्रतिन मिन किब्र। वह शख्स जन्नत में नहीं दाखिल होगा जिसके यहाँ राई के बराबर जिसके सीने में घमंड हो, राई तोड़ी राई के बराबर घमंड हो, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। साहबे कराम में से किसी ने पूछा, हुजूर इन्ना रजुल युहिब्बु अन यकूना सौबहु हसनन व नअलहु हसना, एक आदमी की तमन्ना है कि मेरा कपड़ा अच्छा हो, मेरा जूता अच्छा हो, क्या सरकार ये घमंड में दाखिल है? अगर हुजूर हाँ कह देते तो अच्छा कपड़ा पहना मेरे लिए हराम हो जाता, अच्छा जूता पहना मेरे लिए हराम हो जाता। लेकिन नहीं, रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? नहीं, लाला इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह जमील है, खूबसूरती को पसंद फरमाता है। क्या मतलब? अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छा जूता पहनो, अल्लाह ने दिया है अच्छी घड़ी पहनो, ये हराम नहीं है, पहनो। मगर घमंड क्या है? अल किब्र बतरुल हक व गम्तुन नास, यानी हक बात नहीं मानना। बड़ा समझाने वाला आ गया। हक बात नहीं मानना और दूसरों को हकीर समझना, ये घमंड है। बुलेट पे चलने के बाद स्प्लेंडर प्लस पे चलने वाले को हकीर समझना, ये घमंड है। घमंडी जन्नत नहीं जाएगा। तो मंजिला मकान बनाने के बाद फूस में रहने वाले को हकीर समझना, ये घमंड है। घमंडी जन्नत नहीं जाएगा। 2-4-10 लाख कमाने के बाद मजदूरी करने वाले को हकीर समझना, ये घमंड है, और ये घमंडी जन्नत नहीं जाएगा। ला यदखुलुल जन्नह मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र, राई बराबर जिसके सीने में घमंड रहा वो जन्नत में नहीं जाएगा। अच्छा कपड़ा पहनना घमंड नहीं है, अच्छा जूता पहनना घमंड नहीं है, अच्छी गाड़ी खरीदना घमंड नहीं है, अच्छा मकान बनाना घमंड नहीं है। ये दिल को साफ रखना ये जरूरी है। दिल में अगर आ गया कि मैं उससे अच्छा हूं, ये घमंड है। अगर कोई हक समझा रहा है तो उसकी बात को नहीं मानना, ये घमंड है। सर मोड़ लेना, नहीं साहब हम तुमसे ज्यादा जानते हैं, ये घमंड है। और आजकल समाज में जिससे भी मिले, वो चाहे कलवा हो, चाहे वो जाहिल दी ग्रेट हल जोतने वाला चरवाहा हो, वो भी बोलता तुमसे ज्यादा हम जानते हैं, तुमसे ज्यादा हम जानते हैं। ये चरवाहा हल जोतने वाला, सारी जिंदगी गाय चराने वाला, ये भी बोलता है कि हाँ हमको मत समझाओ हम बहुत जानते हैं, हमको मत समझाओ हम बहुत जानते हैं। ये सारी बातें बिहार में बहुत ज्यादा है। दूसरे स्टेट्स में जहाँ इल्म आ गया, तरक्की आ गई, वहां लोगों का देख देख करके तो अखलाक लोगों को आ गया, मगर बिहार में खास करके ये टेढ़ापन बहुत ज्यादा है।
खास करके देहातों में बहुत ज्यादा टेढ़ापन। इसलिए गांव देहात में सब खा रहे हैं, जी रहे हैं, बस सब नफरतों में जी रहे हैं। लोग कबीले के नाम पे टूटे हैं, धर्म या कबीले के नाम पे टूटे हैं, पीर के नाम पे टूटे हैं, बिरादरी के नाम पे टूटे हैं। मैं मलिक, ये अंसारी, मैं शेख, ये जोलाहा, मैं पठान, और साहब ये नदाफ। जिस इस्लाम ने सबसे बड़ा काम जो किया है, ये नस्ली इम्तियाज को मिटाया है। और ये बात मैं नहीं कहता, हम लोग तो कहते ही हैं। ये बात दो काफिरों के बड़े रहनुमा की मैं मिसाल देता हूं। ये दोनों हाईली क्वालिफाइड। एक हिंदुस्तान की सरोजनी नायडू, जो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शायरा, बहुत बड़ी पॉलिटिकल लीडर, उसने दिल खोल के रख दिया इसी निजाम को देखकर। वो कहती हैं, आई हैव बीन स्ट्रक ओवर again and again to see this indivisible unity of Islam. When the azan is sounded, the worshippers are gathered, the peasant and the king stand side by side together. The best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mass. जरा गौर से सुनिए, वह हिंदू औरत क्या कहती है, क्वालिफाइड औरत, जिसकी किताबें यूनिवर्सिटी में चलती हैं, और जो हिंदुस्तान के एक बड़ी पॉलिटिकल लीडर थी। वो कहती हैं कि मैं मुसलमानों की मस्जिदों में जब नमाज का सिस्टम देखती हूँ तो मैं हैरत में पड़ जाती हूँ कि किस तरह डेमोक्रेसी का सिस्टम मस्जिद में है। अमीर, गरीब, काला, गोरा, बादशाह, किसान, सब एक सफ में खड़े होकर नमाज अदा करते हैं। वो कहती हैं कि द बेस्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी सीन 5 times a day in the mass. जमहूरियत का शानदार नमूना 5 वक्त मुसलमानों की मस्जिदों में देखने को मिल जाता है, जहां एक सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज। आज भी बाहर में नदाफ, जोलाहा, मलिक, शेख, पठान, ये मस्जिद से बाहर है। मगर मस्जिद के अंदर में अगर नदाफ, जोलाहा, कोई फकीर का बच्चा अगर इमाम के पीछे अगली सफ में बैठ गया, अगर कोई सैयद साहबी मस्जिद में घुस जाए, वो नदाफ अगर खुद से उठ के जगह खाली कर दे, वो अलग बात है। मगर कोई सैयद और पठान की नानी मारे कि उसको वहां से उठा के वह बैठ जाए, वह सारे मुसलमानों की निगाहों में जलील हो जाएगा अगर ऐसा कदम उठाएगा। अव्वलन तो ऐसा उठाएगा नहीं। अगर मस्जिदें भरी हैं, खान, पठान, सैयद जो भी आया, वो मस्जिद के बाहर जहां मुसलमानों की चप्पल खुली है, नमाज खड़ी हो गई है, वो वही मुसल्ला बिछा के वो खड़ा हो जाता है। अमीर, गरीब, सैयद, पठान, जोला, नदाब, सब एक सफ में मस्जिद में खड़े हो जाते हैं। यह है जिसको, जिस नजारे को देखकर सरोजनी नायडू रोक नहीं सकी, अपने आप को कह उठी। जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का शानदार नमूना मस्जिदों में देखने को मिल जाता है। वो आगे कहती हैं, यू फाइंड इन लंदन एन इंडियन एंड अल्जीरियन एंड तुर्क। वो कहती हैं कि लंदन में तुर्की, इंडियन, अल्जीरियन सब पहुंचते हैं, मगर इंग्लैंड में जब जबान अलग है, मुल्क अलग है, काम अलग है, लेकिन नमाज का जब टाइम आता है, ये तुर्की, अल्जीरियन, इंडियन सब एक सफ में खड़े होकर के नमाज अदा करते हैं, जैसे हरम में, अरफात में आज भी। तो लोग कहते हैं, वह लोग कहते हैं कि यह देखिए, इख्तलाफात की सारी दीवारें टूट गई, आदम की औलाद को कानून मुस्तफा ने भाई भाई बना दिया। और फिर एक तो हिंदुस्तान के स्कॉलर हो गई, एक स्कॉलर बहुत बड़े हैं, ट्वाइन बी, वो लिखते हैं कि अमेरिका में शराब पर 2 बार पाबंदी लगाई गई, मगर दोनों बार गवर्नमेंट ने उस पाबंदी को तोड़कर उसको आम करना पड़ा। क्योंकि जब पाबंदी लगाई जाती थी, तस्करी बढ़ जाती थी और चोर दरवाजे से शराब का कारोबार बढ़ जाता था। लोगों का इतना प्रोटेस्ट होता था कि मजबूरन गवर्नमेंट को शराब से पाबंदी हटानी पड़ी। जैसे बिहार में शराब पर पाबंदी है, चोर दरवाजे से पुलिस वाले, ऑफिसरान, आम नेता इस कदर शराब पीते हैं कि साहब तमाम चेक पोस्ट पे हमेशा कुछ न कुछ खबरें आती रहती हैं कि साहब डिक्की में तो यहाँ तो वहाँ, और चोर दरवाजे से खेत के जरिए नेपाल के बॉर्डर से शराब आ रही है। पाबंदी है, फिर भी शराब लोग पी रहे हैं। आर्नल्ड ट्वाइन भी बहुत बड़े स्कॉलर हैं, वो लिखते हैं कि शराब पर पाबंदी लगाई गई मगर कंट्रोल नहीं हासिल किया जा सका, शराब रुक नहीं पाई। और नस्ली इम्तियाज, अमेरिका में जबरदस्त जंग है गोरे और काले में, जहां काले को मौका मिलता गोरे को ज़बह कर देते। अगर आपको याद है तो आज से 25 साल पहले बिहार में इस कदर ये जंग थी गोरे और काले की, माओवादियों की। यानी जब दलितों को मौका मिलता तो अब राजपूतों की बस्ती पर हमला करके 50-60 राजपूतों को ज़बह कर देते थे। मैं जहानाबाद में रहता था,
मेरे बाजू में 10 किलोमीटर दूरी पे एक ब्राह्मणों की बस्ती थी। पता चला कि माओवादी गांव में घुसे, अब 50 ब्राह्मणों को बिल्कुल जानवर की तरह काट के रख दिया, सबको काट के रख दिया। और हमारी मस्जिद के सामने से लालू यादव की गाड़ी, नरसिंह साहब, राहुल की गांधी की अम्मी, सोनिया गांधी, ये सब आज से 25 साल पहले की बात है, वो सारी गाड़ियां गुजरी। और उनको जब मौका मिलता इन दलितों की बस्ती पे हमला करता, आग लगाता, सबको जला देता। अभी ये सारे हालात खत्म हो गए हैं। नस्ली इम्तियाज अफ्रीका में, नस्ली इम्तियाज अमेरिका में, खास करके तरक्की याफ्ता मुल्क है। आज भी सुनते होंगे गाहे बगाए के एक बाहर लाइसेंसी रिवॉल्वर सारे लोग रखते हैं। और सुनते होंगे कि महफिल सजी थी, शादी की तकरीब थी, एक बंदा आया और बिल्कुल रिवॉल्वर से वो 10 आदमी को भून डाला। क्यों? ये नस्ली इम्तियाज, यानी वो हमको हकीर समझता था। अब हमारे पास गन है, हम उसको मार देंगे। हजार तरक्की के बावजूद नस्ली इम्तियाज, ये कबायली जंग, ये रंग और नस्ल का झगड़ा आज भी अमेरिका में ज्यादा है। आर्नल्ड ट्वाइन भी लिखते हैं, ये दोनों फील्ड में इस्लाम ने जो जबरदस्त कारनामा अंजाम दिया है, सारी दुनिया को उसकी तकलीद करनी चाहिए और इस्लाम को अपने यहाँ नाफिज करना चाहिए। अरब के लोग शराब के इतने आदी थे, पानी कम शराब ज्यादा पीते थे। शराब घड़े में, बोतल में भरी रहती थी। लेकिन जैसे ही इस्लाम आया, इस्लाम के पैगंबर ने शराब को हराम करार दिया। कहते हैं कि वही लोग जो बरस से शराब के आदी थे, उन लोगों ने जाम तोड़ डाले, मटके तोड़ डाले, बोतलें तोड़ डाली। अगर मुंह में शराब थी, उसी टाइम में खबर आई कि शराब हराम कर दी गई, उंगली डाल के उल्टी कर दिया। कहते हैं कि नालियों में इस तरह शराब बह रही थी जैसे बारिश के जमाने में नालियों में पानी बहा करता है। कहते हैं कि जो लोग गर्दन तक शराब नोशी में धंसे थे, यानी शराब पीना, महफिलें सजाना, बड़ाई का खुतबा पढ़ना, मैं बड़ा, यहाँ तक कि कुरान में आया है। ये जमाने जाहिलियत में हज करते थे लोग, और जब अरफात से वापस आते थे तो मुजदलिफा के पास बैठ करके सारे लोग अपने खानदान की बड़ाई करते थे कि मेरा दादा बड़ा, मेरा परदादा बड़ा, मेरा नाना बड़ा, मेरी नस्ल बड़ी, मेरा कबीला बड़ा। ये इसीलिए आज है कि अब जब अरफात से जब आगे बढ़ो, मुजदलिफा में खूब अल्लाह की तस्बीह बयान करो, खूब बोलो अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी दौरे जाहिलियत के इस रीत को तोड़ने के लिए सदाए तकबीर बुलंद करने का पैगाम दिया गया। खूब अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की जाएं, क्योंकि उसी जगह बैठ के वह लोग अपने बाप दादा की बड़ाई बयान करते थे। कहते हैं कि यह लोग अपनी नस्लों पे फख्र करने वाला, मामूली बात पे हजारों को ज़बह कर देने वाला, अगली पिछली की जंग में सारा अरब डूबा था, शराब में डूबा था, और कबायली जंग और नस्ली जंग में डूबा था। इन दोनों चीजों को इस्लाम के पैगंबर ने इस तरह उखाड़ के फेंक दिया कि बरस का शराबी एक एक बूंद से नफरत करने लगा और अपने से कालों को हकीर समझने वाला काले को अपना इमाम बना के उसके पीछे नमाज पढ़ने लगा। 5 वक्त नमाजें और एक दस्तरखान पर बैठकर काले गोरे सब खाने लगे। यहाँ तक कि मक्का का मुहाजिर, मदीने का अंसार, ये दोनों एक साथ मिलकर जब खाने लगे और एक साथ में जब नमाज पढ़ने लगे, अरब से नस्ली इम्तियाज का खात्मा हो गया, अरब से शराब नोशी का खात्मा हो गया। वो कहते हैं इट इज द क्राइम नीड ऑफ द टाइम। आर्नल्ड ट्वाइन भी कहती है वक्त की चीखती हुई जरूरत है कि इस्लाम को नाफिज किया जाए, जिसको गन और कोर्ट और कचहरी और कानून के जरिए जिस चीजों को खत्म नहीं किया गया, इस्लाम के आने के बाद वो चीजें खत्म हो गई। वो मिसाल पेश करते हैं कि जैसे अरब की जमीन शराब से पाक हो गई, इस्लाम में वो ताकत है। और जैसे आज भी मस्जिदों में नस्ली इम्तियाज खत्म, शेख, सैयद, पठान, जोलहा, नदाब, मंसूरी, साफी, धोबी, सबका फर्क मिट जाता है मस्जिदों में। काश वही मस्जिद के बाहर भी वही सिस्टम नाफिज हो जाए, तो फिर समाज में मोहब्बत की नदी बह जाएगी, मोहब्बत के दरिया बह जाएगी। जरूरत है कि सिर्फ सुना नहीं जाए, प्रैक्टिकल में अपनी जिंदगी में उसको अमल किया जाए। कैसे कैसे लोग थे, जरा गौर से सुनिए वो कहानी, वो बात जो मैंने छेड़ी थी कि ऐसे सबको नहीं मिलता है। बनी इस्राइल का वह नेक शख्स खेत खरीदा, और जब हल जोतने गया तो खजाने की हांडी सोने चांदी से भरी हुई मिली। अब वो उस खेत वाले के पास गया, बोला कि हे भाई, मैंने खेत खरीदा है, हांडी नहीं खरीदी है, इसलिए खजाने की हांडी तुम्हारी। नहीं बोलेगा सुभान अल्लाह। खत्म करते हैं तकरीर। तकरीर करने के लिए 2 बजे का टाइम होता है, तकरीर करने का टाइम है 10 से 12 बजे के बाद नात सुनिए।
हदीस कुरान सुनने का टाइम, वो तो आप लोग जबरदस्त तरीके से सुन रहे हैं, इसलिए से मैं सुना भी रहा हूँ, वरना ये वक्त है दूसरा काम करने का। तकरीर करने का टाइम है 9 से लेकर 12 के बीच में। जलसा को अट्रैक्टिव बनाइए, पुरकशिश बनाइए और मीनिंगफुल बनाइए। 2 घंटे का जलसा हो, बिल्कुल खचाखच सारे लोग भरे रहें, हदीस कुरान का पैगाम पहुंचे, उसको लोग सुने, मस्त होकर अपने घर चले जाएं, अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, ताकि फिर अगर कल महफिल सजे तो लोग यह ना कहे कि कल गए थे हमारी नींद खराब हो गई, हमारा कारोबार चौपट हो गया, आज भी जाएंगे तो हमको कौन खिलाएगा। नहीं, महफिल हो दिन की महफिल, जुमा की महफिल और रात में भी 12 से पहले की महफिल, ताकि महफिल के बाद 5 घंटे सोने के बाद सुबह बंदा फजर पढ़ के खेत चला जाए, स्कूल चला जाए, कॉलेज चला जाए। यानी जलसा को बोझ ना समझा जाए। आज जलसे उजड़ क्यों गए? चूंकि हमारा निजाम है 12-1-2 बजे तक नाच सुनना, उसके बाद मौलाना साहब को बुला देना, जब कुर्सी को तुम तकरीर सुनाओ, फिर उसके बाद शिकायत लेके बैठ जाना, तकरीर नहीं जमी, मजमा नहीं रुका। ये बताइए 4 घंटे 5 घंटे से नाच सुन के रहेगा, वो क्या रुकेगा? आदमी है कि नहीं, क्या है वो? उसके पेशाब है, पखाना है, नींद का गलबा है। हम लोग तो डेली जागते हैं, चलो ठीक है, हम हालांकि कई दिन से नहीं सोए, अभी भी सिर्फ 10 मिनट आंख लगी होगी कि चलिए हुए, क्योंकि उसके बाद गए तो वहाँ कुछ फोन से बातें थी, कुछ टिकट बनाना है, कुछ फिर इशा की नमाज पढ़नी है, उसके बाद सब फारिग होके जैसे बिस्तर पे लेटे 10 मिनट नहीं सोए होंगे कि बस पैर दबाना शुरू किया और आ गए। कई दिन से ठीक से नहीं सोए, नींद का खुमार, बैठे थे लग रहा था कि गिर जाएंगे। लेकिन उसके बाद जब ये हदीस रसूल की बरकत है कि जब मैं सुना रहा था तब बीत गए घंटा 1.5 घंटा हो गया, और बिल्कुल जैसे कोई ताज़ा दम होकर और तैयारी करके आया हो, उस हिसाब से बोल रहा हो। नहीं, कई दिन से नहीं सोया हो। परसों बनारस में सर में चक्कर आ गया तकरीर करते हुए, जो कई दिन से नहीं सोया था, मगर चक्कर थोड़ी देर के लिए तो आया, उसके बाद फिर 1.25-2 घंटे की तकरीर में नहीं किया उसी हालत में। कोई दूसरा मौलवी होता तो तकरीर नहीं करता, चूंकि चक्कर आया, समता मर जाएंगे कारिजुल्लाह की तरह। लेकिन मैंने अपने आप को संभाला, उसके बाद फिर 1.25-2 घंटे की तकरीर हुई। उसके बाद से हम चलो हमारी आदत है हम जागने, मगर आप लोग तो डेली नहीं जागते हैं, आप लोग तो कभी कभी जागते हैं। जब आप लोगों को आदत नहीं है तो आप लोगों की आदत के मुताबिक 12 से पहले 2 घंटे की महफिल सजे। कोई जरूरी नहीं कि सुबह तक क्या होता रहे, नहीं, 2 घंटे की महफिल हो, इस कुरान सुने, लोग घर चला जाए। सिस्टम चेंज करना होगा, बदलना होगा, मकसद हयात तय करना होगा। वो बंदा गया, बोला भाई साहब मैंने खेत खरीदा है, खेत में हांडी निकली है, ये हांडी तुम्हारी है। क्या बात है? कोई बोलेगा? हम में से करोड़ों में से कोई नहीं बोलेगा। यहाँ तो दीवार फूरज के पैसा निकालने वाला आदमी। किसी घर में आग लगती है तो लोग वहाँ राख हटा के सोचता है कि यहाँ से चांदी का टुकड़ा निकल जाए। किसी के खेत में जाके सोचता है कि वहां से सोना निकल जाए। ये सोच रखने वाला आदमी, जरा देखिए आला सोच का, मैंने खेत खरीदा है, हांडी नहीं, हांडी तुम्हारी है। इधर जब था उधर से भी नहले पे दहला ठोक दिया उसने। क्या कहा भाई साहब मैंने खेत बेचा और जो कुछ खेत में है सब तुम्हारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। उसी समाज में बरकत है, उसी समाज में रहमत है। वहां नमक रोटी खा के भी सब बादशाहों जैसी नींद लेते हैं। आप ही के समाज में आज से 50 साल पहले हम लोग बचपन में जब मेहमानी जाते थे तो किस तरह मुश्किल से लोग अंडा और मुर्ग और रोटी और चावल लोग तैयार करते थे, परेशानी के आलम में। साहिब खाना के यहाँ कुछ नहीं है, हम लोग गरीब थे उस टाइम में, बचपन में। वहाँ मगर मेहमान इतने आते थे कि जो दोस्ती लगाने में माहिर, मदरसा पढ़ने के वहां से आए, वहां के समाज के किसी आदमी को ले आया, स्कूल गए, स्कूल से मास्टर को ले आया, जबकि कुछ नहीं था। आज सब कुछ मौजूद है, घर में चावल है, दूध है, अंडा है, सेब है, अनार है, सब कुछ मौजूद है, फ्रिज भरा हुआ। मेहमान ही नहीं है, मेहमान के लिए आज तरस रहे, मेहमान नहीं आता। कोई आता भी है तो बस आया, बस मेरे पास टाइम नहीं है, गाड़ी खड़ी है, फलां का जाना है, जैसे कि वो बिल्कुल गाड़ी छोड़ करके स्टेशन से आया है। पहले जमाने में 3 दिन लोग रहते थे, 2 दिन रहते थे, कहाँ घर में अंडा तक नहीं, रोटी तक नहीं है। मगर मालूम है समाज में इतनी मोहब्बतें होती थी, दस्तरखान सस्ता था, अंडा, मुर्ग, चावल, दाल सब आता था। घर वाला नहीं, आस पड़ोस के सारे लोग सारा मेंटेन कर देते। कोई अंडा भेज दिया, कोई मुर्ग भेज दिया, कोई आटा भेज दिया, सारे लोग। ये मोहब्बतें थी। और अभी सब बिल्कुल भैंस बन के बैठे हैं। ये मकान, वो मकान, वो मकान, वो मकान, वो मकान, ये टाइल, वो मार्बल, वो ग्रेनाइट, कारोबार हो रहा है। ग्रेनाइट की आवाज, मार्बल की आवाज। हजरत चलिए जरा किचन देख लीजिए कैसा मार्बल है। हजरत जरा बाथरूम देख लीजिए कैसा कमोड लगाया है, कमोड, ताकि घुटना टखना में दर्द आजकल सबको हो रहा है, इसीलिए से कमोड लगाया। देखिए अच्छा है कि नहीं है? अल्लाह हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हम कहते हैं कि हमको तुम बाथरूम दिखलाता है, पाखना करने की जगह दिखला रहा है तुमको। ये हिंदू के यहाँ जाके देखो, हिंदू का महल जाके देखो, 10 लाख का महल है और एक मंदिर ऊपर में बनाया हुआ है, मंदिर बनाया हुआ है।
हमारे पड़ोस में एक हिंदू का घर है, वहाँ एक अपने घर के सामने बिल्कुल सजा करके मंदिर बना है, सुबह सुबह घंटी बजाता है कौन, बहुत करोड़ों का घर उसके पास है, बड़ा मार्केट उसके पास है। मैं सोचने लगा काश ये बात तो हमारे यहाँ इस्लाम ने दिया था कि तुम मस्जिद में एतकाफ करना और अपने घर में मस्जिद बैत बना लो, ताकि रमजान में तेरी बहन बेटियां एतकाफ क्या करें। अपने घर में एक कोने में लोग मस्जिद बैत बनाए ताकि औरतें घर में कामकाज करें, नमाज के टाइम में वहां जाएं, वहीं नमाज पढ़े, और मर्द भी सुन्नत वहां पढ़े, फर्ज पढ़ने मस्जिद जाए और फिर सुन्नत वहां पढ़े। हदीस पर अमल होगा। अपने घर को कब्रिस्तान मत बनाओ। क्या मतलब? नफल और सुन्नत घर में पढ़ा करो, नमाज की बरकतें तेरे घर में शामिल हो जाएंगी। नफल घर में, फर्ज मस्जिद में अदा करो। तो उसके लिए एक अलग कमरा सारे लोग मुकर्रर करते थे। अभी भी मद्रास मैं एक इस्लामी बहन के घर गया, जबरदस्त छोटा सा रूम था, कालीन बिछे हुए थे, जमजम का पानी रखा है मदीना शरीफ का, उसमें ऊद है, उसमें सारे तोहफे हरम शरीफ के, कई बार उम्रा हज किया, सब था। मैंने कहा काश हमारे बिहार में ऐसा हो जाता। यहाँ सबको घर बनाना, मकान खरीदना, मदरसा उजाड़ना, दूसरों को लाठी से मारना, अपने भाई को ज़बह करना। अपनी जमीन नहीं, बाप की छोड़ी हुई जमीन है, बाप की जमीन है, अपना नहीं कमाया है, उसी जमीन को लेने के लिए भाई को कत्ल करना है। एक बालिश जमीन नहीं छोड़ने वाला है, जबकि अपना नहीं कमाया है, बाप के हिस्से की जमीन है। अगर एक बालिश से छोटा भाई बड़े भाई को छोड़ दे या बड़ा छोटे को छोड़ दे, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। नहीं, उसी एक बालिश जमीन के लिए लड़ाई है, झगड़ा है, न बोलने की कसम है, कोर्ट है, कचहरी है, कत्ल है, सब कुछ है उसी एक बालिश जमीन के लिए। ये जहालत रहेगी, वो कहां से मस्जिद बैत बनाएगा, वो कहां से रमजान का उम्रा का ख्याल आएगा। वो तो सारी जिंदगी रहेगा और जिंदगी में एक बार जमीन बेच करके, फसल बेच के हज करने जाएगा तो 50 बकरा ज़बह करके पूरे गांव वाले को खिलाएगा, तब वो हज को जाएगा, तब हज को जाएगा। चाहे हज कबूल हो ना हो, मगर हज का टाइटल लग जाना चाहिए। यानी अल्लाह का फर्ज अदा करने की नीयत से जाना है, रोते हुए जाना है, जल्दी चले जाना है। 5 वक्त नमाज पढ़ने जाते हैं, जो हज से बड़ा फर्ज है। क्या गले में माला पहन के और गाड़ी से जाते हैं, 10 आदमी हमको लेके जाता नहीं, फर्ज है नमाज 5 टाइम जाते हैं। हज फर्ज हुआ फौरन निकल जाए, कोई खिलाने पिलाने की रस्म ना हो, हज फर्ज हुआ फौरन चले जाए। पैसा हो तो ठीक है खिलाए पिलाए, नहीं है तो बेकार कर्ज लेके जमीन बेच के नहीं जाए। मुश्किल नहीं बनाए, बल्कि अपने घर में एक मस्जिद बना दें, तस्बीह रखें, बाल बच्चे को बोले यहाँ नमाज पढ़ा करो, औरतों को बोले रमजान में एतकाफ किया करो आखिरी 10 दिन। नहीं, बस सिर्फ माल कमाना है और दूसरों के बारे में मौका मिले कि चमड़ी खींच लेंगे, उसकी पड़ोस वाले की चमड़ी खींच लेंगे, उसका घर जला देंगे, उसको वीरान कर देंगे। और जब हम बीमार पड़े वो हमको देखने नहीं आए, और जब मर जाएं तो वसीयत करता हूं, बेटा मेरा भतीजा को मेरे जनाजे में आने मत देना। ये बूढ़ा मरेगा कब्र में 99 अजदहा सांप डसेगा, उसकी कोई फिक्र नहीं कि मौलाना साहब मैं तो सारी जवानी में कैसे कैसे गलत काम के जन्नत कैसे जाऊं, कब्र में उजाला कैसे होगा, नेकी बदी तौली जाएगी, वहां क्या होगा। कोई बूढ़ा नहीं पूछता है, कोई पूछता है। अक्सर लोग कहते हैं हजरत घुटने में दर्द है, पैर में दर्द है, आप डॉक्टर कहलाते हैं, है कोई नुस्खा, है कोई दवाई? हजरत अब यहाँ ये रग में दर्द है, बहुत ज्यादा दर्द है, हजरत है कोई नुस्खा घुटने का, टखने का, इसका पेशाब टपकता है, हजरत है कुछ, बहुत दवाई खाए, हल सीना फूलता है, दम निकल रहा है, हजरत कोई नुस्खा है? एक बुढ़ा नहीं बोलता हुजूर कल मर जाएंगे, कब्र में क्या होगा, बख्शिश का कोई रास्ता निकाल दीजिए, कुछ कर दिए, कुछ दुआ कर दिए, कोई नहीं बोलता। जबकि होना यही चाहिए था कि बुढ़ापा खुद मुस्तकिल एक बीमारी है, उसका कोई इलाज दुनिया में नहीं है। अब बुढ़ा जो चाहेगा 70 साल का कि 25 साल के जवान की तरह 10 रोटी खा लें, सब पचा लें और पेट भी बिल्कुल सुबह साफ हो जाए, ऐसा होने वाला है क्या? नहीं होने वाला। उसका एक तरीका है कि जब उम्र बढ़ गई है खाना कम कर दे, खाने की तरफ नजर मत दौड़ा, ये हवस को खत्म कर दे कि इतना भी खा लें, नहीं खा, दवाई खा के भूख लगाएं, फिर रोटी खा लें, फिर दवाई खा के रोटी पचाएं, फिर रोटी पचाने के बाद पाखाना ना हो, फिर दवाई खा के पाखाना निकालें। क्या तमाशे में पड़े हुए हो यार? बुढ़ापे में कम खाओ, 2 टाइम खाओ, 1 टाइम खाओ। अब देखो कि कल मौत आएगी मस्जिद में फजर के बाद, मेरी फला का आज ऐलान हुआ है, कल मेरी मौत का ऐलान होगा। जब नजर कब्र पे रहेगी, नजर मौत पे रहेगी, वो इलाज के बारे में फिक्र नहीं करेगा, वह दुरूद तिलावत कलमा के मरने के बाद मेरा बेटा कलमा पढ़ के मुझको बख्शेगा या नहीं। जब तक सांस है तब तक कलमा दुरूद पढ़ूं ताकि कब्र में सहारा हो जाए। ये अक्लमंद लोग ऐसा करते हैं, और ये जाहिल किस्म के लोग कब्र पांव में लटक रहा है, अभी भी सेहतमंद रहने का नुस्खा ढूंढ रहा है। कोई दवाई है तो बता दीजिए, कोई माजून है तो बता दीजिए अपने। अब जरा सुनिए गौर से। वो शख्स आया, कहा जमीन मैंने बेची है, खजाना उससे निकला है, सब कुछ तुम्हारा है। कहा नहीं, मैंने खेत खरीदा।
खजाना नहीं। वह बोला मैंने खेत बेचा है, खेत के अंदर जो कुछ है वह सब तुम्हारा है। अब दोनों में बहस हो गई। अब ये मसले का हल कहां से होगा? उस जमाने के जो पैगंबर थे, नबी, उसके पास वो दोनों चले गए अपना मुकदमा लेकर। हमारा नहीं तो हमारा नहीं, ये मुकदमा यहाँ है कि हमारा है तो हमारा है, हमारा है, नोचने का मुकदमा है। और वहां बेनियासी का मुकाबला है, तुम्हारा तुम्हारा। दोनों का केस उस वक्त के पैगंबर ने सुना और कहा, अंदर से तो बहुत खुश हो गए दोनों की दीनदारी और ईमानदारी और दयानतदारी को देखकर। आपने कहा कि देखो जी तुम्हारे पास बेटी है। कहा हाँ हुजूर, अल्लाह ताला का एहसान, मेरे पास बेटी है। दूसरे से कहा तुम्हारे पास बेटा है। कहा हाँ हुजूर, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझको बेटा दिया है। कहा जाओ इस माल को अपने बेटे अपनी बेटी के दोनों को निकाह करा के उस शादी में माल को खर्च कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। पहला दिन एक शख्स ने कलमा पढ़ा और आज 200 करोड़ नाम के साथ कलमा है। हुजूर ने मुसीबतें उठाई हैं, हुजूर ने खून में नहाए हैं, सरकार के दंदाने अख्तर शहीद हुए हैं, अपना पैदाइशी वतन मक्का छोड़ना पड़ा है, मक्का के 10 साल मैदान जंग में रहने पड़े हैं, आपकी बेटी सैयदा ज़ैनब को भाले से जख्मी होना पड़ा है, आपके घर में 2-2 महीने तक चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी, यहाँ तक कि आपके विसाल के बाद सैयदा आयशा ने जो कंबल दिखाया, वो कंबल, मोटा कंबल, खुरदरा कंबल को देख के सहाबे कराम रोने लगे। जिस दिन पैगंबर आजम का विसाल हुआ उस दिन आपके घर में चराग में जलाने के लिए तेल नहीं था। इस हालत में हुजूर का विसाल हुआ कि दिरअहू मरहूनतुन इंद यहूदिय्यिन बिसलासीन, यानी आपकी ज़रा एक यहूदी के यहाँ 30 सा गेहूं के बदले में रहन में रखा हुआ था। उस हालत में कौनैन का मालिक व मुख्तार दुनिया से जा रहे हैं, मगर हुजूर ने जो अखलाक, हुजूर ने जो तालीमात, हुजूर ने जो इस्लाम की तबलीग फरमाई, जो कुरान पाक का पैगाम आम किया, जो हुजूर ने अपने अखलाक से प्रैक्टिकल में लोगों वालों को खुदा का रास्ता दिखलाया, वह खुशबू जैसे जैसे फैलती चली गई, सारा अरब फतह हुआ, सारा अजम फतह हुआ। आज दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक में 200 करोड़ कलमा पढ़ने वाले मुस्तफ़ा के नाम पे जान हथेली पे लिए वे हाजिर हैं। हम गुलाम हैं या रसूल अल्लाह, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। पता ये चला इस्लाम में वो कमाल अल्लाह ने रखा है कि जितना सब्र किया जाता है इस्लाम उतना पुख्ता होता चला जाता है, और जितनी दुश्मनी इस्लाम की बढ़ती जाती है उसमें कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जाता है। इसलिए एक हिंदुस्तान के मुसलमान याद रख, जिस दिन एक लेकर कलमा पढ़ा लोगों ने बोला मिटा देंगे, 1000 ने कलमा पढ़ लिया, फिर कैसा मिटा देंगे, 1,00,000 ने कलमा पढ़ लिया। एक पैगंबर आज़म अपने एक लोते दोस्त के साथ मक्का छोड़कर मदीना आ रहे हैं। 10 साल के बाद पूरा अरब फतह हुआ, 1,24,000 का ठाटे मारता मजमा मैदान अरफात में आपके गुलामों का जमा हो गया। आपके विसाल के बाद दुश्मनों ने कहा इस्लाम मिटा देंगे, मगर आपने जैसी तरबियत की थी सहाबा की, सिद्दीक अकबर के जमाने में इस्लाम और स्टेबल होता चला गया, उमर फारूक के जमाने में और मजबूत होता चला गया। दुश्मनी बढ़ गई कि इस्लाम मिटा देंगे, 5 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया, फिर बोला इस्लाम मिटा देंगे, 5 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया, फिर बोला इस्लाम मिटा देंगे, 50 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। 100 साल पहले इंडिया में बोला था इस्लाम मिटा देंगे, आज 40 करोड़ लोगों ने यहाँ, अब पूरी दुनिया में 200 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। यह इस बात की दलील है इस्लाम वो पौधा है जितना काटा जाता है यह हरा होता है, जितना दबाया जाता है उतना उभर जाता है, दुश्मनी बढ़ती जाती है, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला जाता है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से चराग बुझाया न जाए। आप अपना अखलाक अच्छा कीजिए, आप नमाज पंजगाना की पाबंदी कीजिए, आप गरीब बन के मत रहिए। कहिए या अल्लाह 1 करोड़ दे दे ताकि 2.5 लाख ज़कात निकालें, 100 करोड़ दे दे ताकि 2.5 करोड़ ज़कात निकाल दें। सोच बुलंद रखिए, मेहनत कीजिए, मुशक्क़त कीजिए, स्ट्रगल कीजिए, जद्दोजहद कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है, हदीस कुदसी है कि तुम 1 हाथ बढ़ो मेरी तरफ, मैं 10 हाथ तेरी तरफ बढ़ जाऊंगा। तुम चल के आओ मेरी तरफ, मेरी रहमत दौड़ के तेरा इस्तेकबाल करेगी।
चलने की कोशिश कीजिए, एक कदम चलिए, अल्लाह की रहमतें आपका इस्तकबाल करेंगी। और इस मुस्तफ़ा की सीरत से इसका भी पता चला कि बज़ाहिर तो तकलीफ रहे, मुसीबत रहे, मगर कामयाबी हक को मिलती है। ऐसा लगता था कि इस्लाम की बुनियाद मक्का वाला उखाड़ देगा, मगर जीत किसकी हुई? जीत जालिमों की नहीं, जीत सब्र करने वाले मुस्तफ़ा की जमात की हुई। यह क़यामत तक के लिए गिरह बांध कर रख ले, जीत हक वालों की होगी। आज अगर फिलिस्तीन में यहूदी जुल्म कर रहा है, बाल बच्चे बिलक रहे हैं पानी के लिए, भूख मिटाने के लिए, अभी लग रहा है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, अंततः जीत मुसलमानों की होगी। कंक्लूजन, जीत हक की होगी, बातिल की नहीं। हमेशा हक वालों की जीत रही है। आजमाइशों में हक वाला पड़ा है, वक्ती तौर पर परेशानी में पड़ा है, मगर अंजाम कार जीत मुसलमानों के हक में होती है। जाल हक व ज़हक़ल बातिल, हक जब आता है तो बातिल मिट जाता है। इसी उम्मीद और यकीन के साथ जिंदा रहिए। मरना तो है ही, चाहे आज मरे चाहे कल मरे, मगर मोमिन बन के मरे। इसलिए काफिरों का नाज नहीं उठाना है, काफिरों का कल्चर नहीं अपनाना है। बहैसियत मोहम्मदी, बहैसियत गुलामी मुस्तफ़ा अपनी जिंदगी जद्दोजहद के साथ और